तो एक और नया हमारा एआई एजेंट एआई प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्या रहेगा, अल्टीमेट वीडियो समराइज़। अब आप कहोगे अल्टीमेट क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना आप किसी भी टाइप की वीडियो डालोगे, मतलब किसी भी टाइप आपके सिस्टम में है, वो भी आप यहाँ पर समराइज़ करा सकते हो। उसमें भी एडवांस फीचर्स क्या-क्या हैं वो दिखाएँगे। बट अगर आप यूट्यूब की वीडियो को यूआरएल डालते हो, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो यूआरएल के थ्रू भी आप करा सकते हो, आपके सिस्टम के अंदर है लोकल वीडियो, उसको भी समराइज़ करा सकते हो। बेसिकली यूआरएल में आप यूट्यूब का फॉलो करेंगे, दैट्स इट। ठीक? तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो डालोगे और ये प्रोजेक्ट आपके लिए एआई के थ्रू उसे समराइज़ करके दे देगा। समराइज़ नहीं, उसका सेंटिमेंट भी निकाल करके दे देगा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसका पीडीएफ आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हो। समराइज़ ही नहीं, उसको डाउनलोड भी करा सकते हो। तो कमाल का फीचर है, कमाल का प्रोजेक्ट्स है। चलिए देखते हैं। लेट मी जस्ट शेयर मी स्क्रीन। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, बट इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमें करना है, क्या करना है, वो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, सो हियर वी आर एंड दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। बट ये है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है? तो हमें क्या करना है, थोड़ा-सा आपको स्टेप दिखाते हैं हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ बेसिक सी चीज़ें। इस प्रोजेक्ट की वर्किंग दिखाएँगे, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे ताकि आप समझ पाओ एक्चुअल में प्रोजेक्ट हमारा है क्या और यहीं से आप डिसाइड कर लो कि आपको इसे देखना है, नहीं देखना है। सो ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। सेकंड थिंग यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका आर्किटेक्चर क्या रहता है, ठीक है? आर्किटेक्चर्स क्या है, ये आपको बताएँगे यहाँ पर एंड आर्किटेक्चर के साथ इसका फ्लो क्या है, वो भी पता होना चाहिए। इसमें टूल्स और टेक किस तरीके से काम करते हैं, वो पता करेंगे एंड फोर्थ पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एज़ सच बहुत ही आसान है, ठीक है? बहुत ही आसान फाइल स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव ये पार्ट जो है, जो हमने लिखा है, वो आपको नहीं दिख पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एंड ये सब करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको हम बिल्ड करेंगे दोनों फाइल, जो भी हमारी मेन फाइल यहाँ पर हैं, उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे और उसका एक-एक लाइन आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड स्टेप रहेगा लास्ट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट को आप क्या ही करोगे अपने पास रख के, आप इसे डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है? हाउ टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट, हाउ टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट, ये आपको दिखाने को मिलेगा। पूरा सेटअप है, रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे दूँगा, जिसकी बेस पे आप इसे डिप्लॉय करना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर सीख जाएँगे, ठीक है? तो ये चारों चीज़ें मतलब कंप्लीट एक एंड टू एंड आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड टू एंड ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है आप खत्म करो, नहीं। डिप्लॉय कैसे करना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, टूल्स क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, फ्लो क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वर्किंग क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, बिल्ड कैसे करते हैं, सब चीज़ें कवर की जाएंगी इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो सबसे पहला स्टेप, वो पार्ट हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें ये समझना है इसकी वर्किंग क्या है। तो चलिए इसे कर लेते हैं अभी के लिए हम लोग येलो, ताकि ये हमारा वर्किंग में वर्किंग प्रोग्रेस आ चुका है। नाउ गाइस, हम आगे बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट को समझने की, क्या है ये और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रनिंग हो रहा है। तो इसके फीचर्स आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्या क्या फीचर्स। तो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी बना के डाल दी एंड आई बिलीव कि आप दोनों कैटेगरी यहाँ पर देख पा रहे होगे। फर्स्ट थिंग इज लाइक यूट्यूब यूआरएल एंड सेकंड कैटेगरी इज यूट्यूब वीडियोस। तो आपको जो मर्जी है, जिस भी चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं वो करेंगे। एंड इस साइड आप देखें, आपको समराइज़ करा सकते हो। हिस्ट्री लास्ट की जो आपकी पुरानी समराइज़ेशन वीडियो होंगी, आपको बार-बार उन्हें नहीं समराइज़ कराना, वो स्टोर होके भी रहेंगे यहाँ पर हिस्ट्री के थ्रू। एंड यहाँ पर सेटिंग्स है, मतलब बेसिकली क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, वो सारा कुछ दिया गया है। तो आपको ये एक-एक करके मैं सब कुछ दिखाता हूँ पहले तो। सो ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल वीडियो है, जिसे आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखेगा। यूट्यूब वीडियो तो आपका इस तरीके से इंटरफ़ेस दिखेगा। किस तरीके से इसे यूज़ करना, उसके फीचर्स, उसका टर्म एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है? ये थोड़ा फ़र्ज़ी हो गया है, ठीक, चलो। सो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलीड यूज़ किया गया, बैकएंड में फास्ट एपीआई यूज़ किया गया, एआई के मॉडल्स यूज़ किए गए हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए गूगल रिकॉग्निशन की एपीआई यूज़ की गई है एंड सेंटिमेंट के लिए हमने एनएलटी के वेक्टर यूज़ किया है। तो ये टेक हमारा यूज़ हुआ है, किस तरीके से ये काम करता है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आप फीचर्स क्या-क्या हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पर आया था कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या हमें देखने को मिलने वाला है। ये यूट्यूब की वीडियो को समराइज़ करेगा, ठीक है? सिर्फ़ आपको यूआरएल डालना होगा, उस यूआरएल डालने के बाद उस वीडियो को ये समराइज़ करके आपके लिए दे देगा। एंड अपलोड द समराइज़ेशन ऑफ द वीडियो फाइल। अगर आप चाहते हो कि उसका वीडियो फाइल आपको चाहिए, तो वीडियो फाइल आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कस्टमाइज़ेबल समरीज़ चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको ये अपने हिसाब से ही समरी जनरेट करके देगा, नहीं।
आप यहाँ पर समरीज को अपने हिसाब से उनका लेंथ क्या है वो डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोड में जाके लेंथ चेंज करना, नहीं, डायरेक्टली आप यहीं से यूआई से ही लेंथ वगैरह सारा कुछ हैंडल कर सकते हो। लैंग्वेज आपको चाहिए जिस भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में समरी भी जनरेट करा के देगा, तो लैंग्वेज आप डिसाइड कर सकते हो। लैंग्वेज फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट में इसकी समरी चाहिए। लाइक आपको टीएक्सटी में चाहिए, आपको पीडीएफ डेटा में चाहिए, जो भी फॉर्मेट हमारा रहेगा। लाइक मार्कडाउन वाला पार्ट चाहिए आपको, टेक्स्ट में चाहिए, तो कौन सा फॉर्मेट रहेगा समरीज के लिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। देन इसके बाद उस समरी के अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो उसका सेंटिमेंट वगैरह क्या है, तो वो इमोशनल टोल वगैरह भी पता कर सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट वर्ड या कीवर्ड को फेच करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। एंड उस चीज़ को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है किसी फाइल में, किसी पीडीएफ के, लाइक टेक्स्ट है, एमडी एंड जेसन, इन 3 तरीकों से आप उसे एक्सपोर्ट भी करा सकते हो। और उसका हिस्ट्री मैनेजमेंट भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो प्रॉपर एक कंप्लीट आपका वीडियो से रिलेटेड ये अल्टीमेट एक एआई एजेंट रहेगा, जहाँ पर वीडियो पे बहुत ही डिटेल में आई बिलीव एंड आई विल से कि अच्छे तरीके से आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, अगर आपको डाउट आए कभी कि क्या क्या फीचर्स है थोड़ा सा समझ नहीं आया, सो यू कैन गो एंड हियर एंड यू कैन चेक दिस ऑल दिस थिंग्स। नाउ इस किस तरीके से काम करेगा, सिंपल सा आपको वीडियो अपनी डालनी है और ये उसके लिए एपीआई डाल देना और वो आपके लिए यहाँ पर समराइज करके दे देगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है थोड़ा ना। तो ये था हमारा ये। और सेटिंग के अंदर अगर आप आओगे तो आपको मल्टीपल सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर आप इसका पोस्टिंग चेंज करना चाहते हो, अलग जगह पे से आप डिप्लॉय करके चलाना चाहते हो, दैट आल्सो यू कैन डू, बट आप यहाँ पर आके उसे चेंज करना पड़ेगा। मॉडल क्या सेलेक्ट करना चाहते हो आप, मॉडल भी आपके पास है, जो मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो। आंसर कैसा चाहते हो, सेम आंसर, अलग आंसर, टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो ना। अब बात करेंगे हम डिफ़ॉल्ट समरी सेटिंग। क्या-क्या समरी है डिफ़ॉल्ट हमारी, ये है, आप चेंज करना चाहो चेंज, कि बुलेट पॉइंट में समरी चाहिए, नैरेटिव की कोई स्टोरी के फॉर्म में आपको समरी चाहिए, या मार्कडाउन के फॉर्म में आपको स्टोरी चाहिए। किस तरीके से आपको स्टोरी इसकी समरी जो है वीडियो की वो क्रिएट करानी, वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। देन समरी का शॉर्ट समरी चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो यहीं से। एंड लैंग्वेज उसकी क्या रहेगी समरी की, ये मल्टीपल लैंग्वेज को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो मल्टीपल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट। एंड आपको डेटा मैनेजमेंट उसकी चेक क्लियर करनी है, हिस्ट्री पुरानी वाली आप नहीं चाहते कि हिस्ट्री में रखना है, तो आप क्लियर भी कर सकते हो, तो डेटा मैनेजमेंट भी हो रहा है, ठीक है। एंड वो समरी जो भी है आपको आपके हिसाब से लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी हो रही हैं, जैसे आपको चाहिए आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड भी करा पाओगे। एंड उसका मीडियम भी आप डिसाइड कर सकते हो, तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, ये हमारा सेटिंग के अंदर है। और ये हिस्ट्री है कि अगर आप क्रिएट कराओगे तो यहाँ हिस्ट्री सेक्शन के अंदर जो प्रीवियस समरीज आपने जनरेट कराई होंगी, उनका सारा का सारा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पहले जमा जनरेट करा के रखी हैं। एंड दिस इज़ आर मेन पार्ट, जहाँ पर हमारा यूआरएल वगैरह में पेस्ट करना है। तो आई बिलीव आपको आइडिया लग चुका होगा। और यहाँ पर भी आप जाओगे एडवांस सेटिंग, और यहाँ पर भी आप ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है। लाइक लैंग्वेज क्या रहेगी, मार्कडाउन, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप अगर सेंटिमेंट इंक्लूड कराना चाहते हो देन आप कराओगे, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैप्चर द सेंटिमेंट, सो यू हैव जस्ट अनरिक, राइट। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप डालोगे यहाँ पर क्लिक जनरेट माई समरी एंड इट विल स्टार्ट जनरेट योर समरी। अब इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक तो यूट्यूब URL आएगा और एक नॉर्मल, ठीक है। दोनों के अंदर आपको एडवांस सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, बट इससे भी पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर, यूट्यूब के लिए आप यूआरएल ढूँढोगे, और अगर अपलोड करनी है वीडियो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो डाल दोगे, उस तरीके से आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एक वीडियो डाल देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारा यही कर सकते हैं। यूट्यूब की कितनी वीडियो, चाहे यूट्यूब को भी हम डाउनलोड कर ले फिर हम अपलोड कर दें, तो ओवर आप किसी भी वीडियो को आप यहाँ पर समराइज़ करा सकते हैं, बस उसे आपके सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पर जाके इस तरीके से, लेट्स सपोज़ मेरे यहाँ पर कोई वीडियो पड़ी है एंड इस वीडियो को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, एक चीज़ बनाई थी, एक ऐड बनाया था चैटबॉट, और जो देखिए पूरी वीडियो हमारी जो लोड है यहाँ पर दिख रही है। अगर आप चाहते हो उसे प्ले करना, दिख रहा होगा यहाँ दैट आल्सो, ठीक है। दिस इज़ आल्सो अमेजिंग कि आप वीडियो को प्ले भी करा सकते हो। एंड इसके लिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अगर राइट है, मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलना, इस हिंदी लैंग्वेज को भी ये हमारा जो है प्रेडिक्ट कर लें यहाँ पर। तो इससे हम क्लिक करेंगे जनरेट समरी, और अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी एडवांस सेटिंग में था, अब वो सारी चीज़ें हैं इसी तरीके से 10 से, ठीक है। मीडियम रहेगा साइज़, ओके चलिए करने देते हैं, जैसा ये जनरेट कराता है एक बार, देन आपको दिखाते हैं फिर आगे की चीज़ें कैसी हमारी यहाँ पर जाने वाली हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी समरी जनरेट हो चुकी है आई बिलीव। कस्टमर सपोर्ट फॉर पीडीएफ क्वेरीज, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। डिटेल्स इसमें क्या गई है प्रॉपर तरीके से दी गए हैं
की पॉइंट्स क्या हैं वो प्रॉपर दिए गए, कंक्लूजन क्या दिया गया वो इस तरह के अंदर दिया गया। द वीडियो हाईलाइट द कस्टमर सपोर्ट सर्विस दैट असिस्ट द यूजर टू आस्क एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्पेसिफिक पीडीएफ, यूजर कैन इनक्राज आज द, वही सारी चीज़ें जो भी हमने इस वीडियो के अंदर बेसिकली बोल रखी हैं, दीज आर, ठीक है। आप देखिएगा सुनिएगा आराम से, मैं इस वीडियो को वहाँ पर डाल दूंगा अगर आप बताइएगा, अगर आपके पास वीडियोस नहीं है तो। इसमें क्या होगा वो सारी डिटेल्स आपको दी गई कि दिस वीडियो डिस्कशन ऑफ द कस्टमर सपोर्ट पीडीएफ, यूजर इंटरेक्टेड एंड दिस प्रॉपर तरीके से डिटेल में आपको आंसर आई बिलीव आपको देखने को मिल रहा है। की पॉइंट्स क्या, कस्टमर सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर द पीडीएफ क्यूरी, यूजर कैन आस्क देयर क्यूरीज डायरेक्टली विदाउट नीड टू द राइटिंग, एंड यही सारी चीज़ें मैंने बोली। तो हमारा एक चैटबॉट हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, इस चैटबॉट के अंदर आप बात करके डायरेक्टली अपने मॉडल से बात करोगे और वो मॉडल आपके लिए कहीं ना कहीं आंसर्स जनरेट करा रहा होगा, जो भी आपका कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपकी कंपनी की चीज़ें होंगी उसके बेस पे आप इस तरीके से चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। सो दिस द थिंग गाइस, एंड ये था हमारा इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं लाइक इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसे, शॉर्ट समरी कर ली, और लैंग्वेज हमने चेंज करके दिखाना है, लेट्स सपोज जापानीज, एंड सेंटिमेंट एनालिसिस की हमने बात की थी, ये गायब हो चुका है क्योंकि हमने इसे टेम्परेरी लेवल पे ही सेव कर रहे हैं, हम इसे कहीं सेव नहीं करा रहे हैं, ठीक। बट हिस्ट्री सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसे हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। सो बेसिकली यू आर हेयर एंड अपलोड द वीडियो, एंड अपलोड करके हम यहाँ पर फाइल डालते हैं। फाइल अपलोड करने के बाद एडवांस सेटिंग, इसके अंदर हम इंग्लिश में नहीं करा रहे हैं, हम जैपनीज में कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे हम किस में करते हैं, लाइक बुलेट पॉइंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट में। और ये हमारा कैसा रहेगा, शॉर्ट, और सेंटिमेंट एनालिसिस कर देते हैं इस बार, एंड हियर वी गो। क्या ये दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहा है, दूसरी लैंग्वेज में समरीज क्रिएट करा सकता है कि नहीं, अब वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और आपकी वीडियो का लैंग्वेज भी कोई भी होगा देन आल्सो इट विल वर्क। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चल रहा है जब तक। बाकी आप लोग थोड़ा सा बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, सारे जितने हम लोग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा तो कमेंट में क्यों नहीं लिखते आप कि सर बढ़िया है, ऐसे करते रहिए, ऐसे थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह करिए, है ना। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मज़ा आता रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, मैंने शॉर्ट बोला था इसलिए शॉर्ट समरी जनरेट करिए, लैंग्वेज हमने जापानीज सेलेक्ट की थी, राइट है, उसके बेस पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिटेल्स अगर आप देखोगे तो डिटेल्स आपको ये देखने को मिल रही है, फाइल नेम, एरर प्रोसेसिंग मॉडल, प्लॉटली एक्सप्रेस, इट्स ओके, ठीक है। एंड ये हमारा फुल ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है, ओके 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 ओके। लेट मी जस्ट डू इंग्लिश, क्या इंग्लिश में भी ऐसा आ रहा, मे बी ये लैंग्वेज डिपेंडेंसीज के बेस पे कुछ यहाँ पर इशू आया, बट इट्स ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके लिए करता हूँ इसे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हम जापानीज में तो नहीं करने जा रहे, ठीक। ओके गाइस, सो एक चीज़ जो बता रहा था कि आप लोग को चीज़ें अच्छी लग रही तो जल्दी से कमेंट में जाके आपको लिखना है कि सर मज़ा आ रहा, बढ़िया आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या कमी रह रही वो भी बताओ ना। इट्स फाइन, राइट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अगर आपको चाहिए, आई बिलीव दिस इज द इशू ओवर हेयर, प्लॉटली एक्सप्रेस हैज़ नो एट्रीब्यूट गाइस, इट्स ओके। डिटेल्स भी दे रहा है, समरी भी क्रिएट कर रहा है, शॉर्ट में क्रिएट कर रहा है, ओके ओके, लेट मी जस्ट फिक्स दिस इशू ओवर हेयर। ओके गाइस, सो जो गैस का इशू आ रहा था उसको मैंने हैंडल कर दिया है आई बिलीव, सो लेट मी जस्ट रीरन इट अगेन। यहाँ पर हम जाते हैं जनरेट समरी, एंड फिर से यहाँ पर चेक करके देखते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ देखने वाला है आई बिलीव। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिर्फ एक इम्पोर्ट का इशू था जिसकी वजह से यहाँ पर वो इशू आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखना जो चीज़ बोली है कि अगर अच्छी लग रही चीज़ तो कमेंट जरूर करना एटलीस्ट, राइट, तो सामने वाले को थोड़ा सा पता चलता है चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा और भी इस तरीके से कंटेंट लाएंगे, है ना। हाँ, बाकी अगर आपको और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने, बहुत सारी चीज़ें देखनी, तो सिंपल सा आप जा सकते हो हमारे यूरॉन पे, और वहाँ पर आपको मल्टीपल AI एजेंट्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेगी, गारंटी है। सो चलो भाई बताओ जल्दी, ये देखिए हमारा आ चुका समरी, एंड दिस इज शॉर्ट समरी हमने जनरेट कराई थी, इसका हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, फाइल नेम क्या है, ड्यूरेशन कितना है, सेंटिमेंट स्कोर कितना है, तो देखिए बढ़िया सा आ रहा है, और इससे टॉप कीवर्ड्स क्या क्या है अब वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलना, मैंने यूज़ किया पर यहाँ आप आपको और साथ ये करके दैट्स इट। सेंटिमेंट स्कोर कमाल की चीज़ है, कितना है सेंटिमेंटल स्कोर, दिस इज नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव है, एंड दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट। सो आई बिलीव आपको अपना जो डाउट था, जो दिक्कत थी, उसका आंसर मिल चुका था, जो छोटा सा हमारा एक एरर आ गया था वो रिजॉल्व हो चुका है। सो दैट्स इट गाइज, ये हमारा प्रोजेक्ट अगर हम किसी भी नॉर्मल वीडियो को यहाँ पर अपलोड करेंगे और इन सारी तरीके से हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं यूट्यूब वीडियो, तो सिंपल से हम यहाँ पर जाएंगे, एंड यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करने वाले हैं लाइक यूट्यूब न्यूज़ शॉर्ट्स
वीडियो इंग्लिश। ओके, सो न्यूज़ का एक कोई वीडियो हमें मिल जाए, शॉर्ट यूट्यूब न्यूज़। यार चलिए ये वाली वीडियो उठा लेते हैं। सो आई बिलीव यही आ जाती है बार बार, इट्स ओके। ये हम वीडियो लेके आते हैं एंड सिंपल सा अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जिस भी तरीके से हमें करना है, लाइक बुलेट पॉइंट्स में करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, सेंटिमेंट भी कैप्चर करना है, शॉर्ट रखना है, और शॉर्ट रखेंगे तो छोटा सा आएगा समरी एंड दैट्स इट। ठीक है, तो कॉलम वीडियो हैज़, ये देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है, इसका थंबनेल क्रिएट हो गया है एंड इसके बाद आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट समरी एंड इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद समरी जनरेट करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पर समरी जनरेट हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये डिटेल्स, इससे रिलेटेड जो भी है डिटेल्स दिखेंगी एंड ये हमारी यहाँ पर समरी दिख रही है। ओके, अगेन आई थिंक सेम गोज इशू आ रहा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देयर आल्सो वी नीड टू अपडेट दिस कोड। Okay, so here what I will do, I will just update this code. What the thing is that I have to update this particular, but I will let you know in the last. So the same thing I have to do again here and generate summary again. Now I think this time it will come. आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ समरी जनरेट कैसे हो गई हमारी। ठीक है, चलो, थोड़ा बहुत कभी कभी इशू आता है, इस ओके। ओके, तो नीचे आते हैं और यहाँ पर आई बिलीव ये सारी चीज़ें हमारी अभी प्रॉपरली चल रही, बस वही एक इशू था गॉस वाला। सो यू कैन चेक लाइक सेंटिमेंट स्कोर्स एंड ऑल दिस थिंग, आप यहाँ पर वो भी देख सकते हो क्या स्कोर आया है, क्या टॉप कीवर्ड्स थे इस न्यूज़ के अंदर बेसिकली, एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको देखना है। सो इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट द चाइनीज काउंटर पार्ट और समथिंग लाइक दिस। सो आई बिलीव दिस इज द ओनली थिंग। ओके, तो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट इसका क्रिएट हो रहा है और इस ट्रांसक्रिप्ट का आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये सेम चीज़ है एंड ये इसका डिटेल है, कितना सेंटिमेंट किस तरीके से जा रहा है ओवरऑल, एंड ये हमारा हो जाएगा समरी। ठीक है, सेंटिमेंट, समरी एंड ट्रांसक्रिप्ट जनरेशन कर सकते हैं हम, तीनों चीज़ें यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपको जाना है बाकी चीज़ें देखनी तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो भी आपको चेक करने हो, लाइक अगर हम जाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन के अंदर तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर हिस्ट्री आपको टाइम बेस्ड स्टैम्प वाइज यहाँ पर प्रॉपर समरी देखने को मिलेगी, लाइक इसके अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से चीज़ें बोली गई हैं, मेन आइडियाज़ क्या थे, की पॉइंट क्या, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर समरी जनरेट हिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। सो आई बिलीव गाइज यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, सारी चीज़ों को समझ भी सक पा रहे होगे एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस वीडियो के बारे में, देन आपको फुल ट्रांसक्रिप्ट देखनी तो आप ट्रांसक्रिप्ट भी देख सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पर टाइम स्टैम्प देखने, किस टाइम स्टैम्प की बात हो रही, वीडियो की आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा कमाल का प्रोजेक्ट, और इसमें आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी समरी जनरेट हो रही है, आप सारी इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर कैप्चर कर पा रहे हो। और डाउनलोड करना है एमडी जैसे किसी फॉर्मेट में इन सारी चीज़ों को, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लोगे और यहाँ से सिर्फ हिस्ट्री के अंदर अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये सारा कुछ हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, आई बिलीव आपको ये अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर जाके आप यूट्यूब वीडियो डालो, चाहे यूट्यूब डालो, यूआरएल डालो, इसके दोनों के थ्रू आप चीज़ों को यहाँ पर देख पाओगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसे हमने देख लिया है एंड समझ भी लिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, किस तरीके से हमने इसे एग्जीक्यूट करा है। दैट्स इट गाइस, राइट। तो इतना कुछ समझ में आ चुका है, आई बिलीव बहुत ही आसान था, सिंपल था, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको दिक्कत देगा। हाँ, इसको अगर हमने यूआई इसकी अच्छे से बनाई तो थोड़ा सा कोड बड़ा जरूर हो गया है, बट इसे आप अगर अपने टाइप से करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, बट हाँ, इतना इंटरेक्टिव और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगी जैसे कि आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में देख भी पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, डिटेल चाहिए ये सब कुछ नहीं मिलेगा, एंड देन आपका कोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जो आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट हो तो करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो गाइज नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें जो सेकंड एजेंडा हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट फ्लो एंड आर्किटेक्चर, इस पे आते हैं और इसको यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्या है कहानी, उस कहानी को देखते हैं। सो कैसे समझना आर्किटेक्चर एंड प्रोजेक्ट को, वही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हमने यहाँ पर कर रखे हैं। बाकी यूआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने कोई अलग फाइल वगैरह यूआई के लिए नहीं बनाई है, तो इसी में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दो ही फाइल हैं, उन्हीं के अंदर आपको सारा सारा कोड दिखेगा। ऑलराइट, सो गाइस नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, फ्लो क्या है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक यूज़र इनपुट है, आप यूट्यूब यूआरएल डालोगे, अपनी एक वीडियो अपलोड करोगे, जो कि हमारा फर्स्ट थिंग थी। आई बिलीव हमें ये चीज़ समझ में आती है, या आप जाओगे इन दोनों में से कुछ करोगे। अब इसका क्या करेंगे, हम वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे और उसका ट्रांसक्रिप्शन निकालेंगे। तो वीडियो को हम फेच करेंगे, उसका लाइक यूआरएल होगा तो यूआरएल को हम रिगेक्स का यूज़ करके उससे आईडी वगैरह निकालेंगे, राइट, वीडियो आईडी निकालेंगे
और उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेंगे, ट्रांसक्रिप्ट विद द एपीआई। अगर आप यूट्यूब वीडियो डालोगे तो उससे हम ट्रांसक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे उस वीडियो के अंदर जो भी बोला गया है, और उससे पहले उस वीडियो की आईडी निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्या, वीडियो आईडी निकालने के बाद हमें उसको ट्रांसक्रिप्शन पे डालना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर जो भी चीज़ें बोली गई हैं उनको वहाँ पर फेच कर पाएँ। राइट है, ये क्या हो रहा है? दिस इज दैट, ठीक है, यूट्यूब यूआरएल और यहाँ पर वीडियो आईडी निकालेंगे। उसके बाद हम उसको ट्रांसक्रिप्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट के लिए हम लोग यूट्यूब का ट्रांसक्रिप्ट बाई एपीआई इसके थ्रू यहाँ पर निकालेंगे ट्रांसक्रिप्ट। एंड इफ अपलोडेड वीडियो तो डायरेक्टली हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, वहाँ पर हमें वीडियो आईडीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो वीडियो आपने डाली हैं, आपने वीडियो डालने के दो तरीका है आपके पास, उन दोनों तरीका से लाइक 1 एंड 2 आप डालोगे तो उसमें अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म होंगे। अगर आप यूट्यूब वीडियो डालोगे तो यूआरएल फेच करेंगे, उससे आईडी निकालेंगे, आईडी से फिर ट्रांसक्रिप्शन में डालेंगे, और ये यूट्यूब ट्रांसक्राइब यहाँ बोलेंगे, इस ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करके, एपीआई का यूज़ करके वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे। डायरेक्ट वीडियो अपलोड करोगे तो उसी से हम वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन निकालना शुरू कर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1। फिर अब आएगा स्टेप नंबर 3, वो क्या है चलो देखते हैं। सो आप नेक्स्ट मूव करोगे, देन यू हैव टू फाइल लाइक समरी जनरेशन एंड चूज द समरी। फिर हमें यहाँ पर आंसर आएंगे कि अगर हमें समरी जनरेट कराना है उनके लिए, तो हमारे पास एडवांस सेटिंग के अंदर मार्कडाउन में करना है, बुलेट्स पॉइंट में करना है, नैरेटिव्स में करना है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। राइट, आप समरी के अंदर जाते हो, एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। इनके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेंगे। लेंथ क्या रहेगी ये हमने यहाँ पर डिसाइड करना है। ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में रहेगा वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, उनके बेस पे हमें अपनी समरी को जनरेट कराना होगा। राइट, तो समरी के अलावा अगर आपको यहाँ पर और दिख रहा होगा, एक और ऑप्शन है लाइक सेंटिमेंट जनरेशन, तो फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा सेंटिमेंट के लिए भी। ठीक है, सेंटिमेंट एंड की एनालिसिस ऑप्शंस, तो आप जाओगे यहाँ पर परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन द ट्रांसक्रिप्ट। उससे ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपको मिली है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है हमें, क्या क्या मिलता है, पहले तो उसका समरी वगैरह जो भी करना है आपको, उसका टाइम स्टैम्प भी मिलता है हिस्ट्री के अंदर, ट्रांसक्रिप्ट भी मिलता है हिस्ट्री के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली एंड टू एंड आपको मिल रही हैं। देन ट्रांसक्रिप्ट निकालना, और वहाँ पर कॉमन वर्ड्स जो भी हमने यूज़ किए होते हैं वो भी आपको निकालने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स एंड द कंटेंट, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। और देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है, रिजल्ट सेक्शन के अंदर कि आप चाहोगे सो समरी, वहाँ पर आपको मेटा डेटा भी मिलता है, समरी भी मिलता है, टाइटल, ऑथर, व्यूज़, सेंटिमेंट, स्कोर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, हमने देखा भी था अभी। एंड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उन सारी चीज़ों को आप डाउनलोड भी करा सकते हो, तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर एक फ्लो में यही सारा कुछ चल रहा है। और देन अगर आप उन सारी चीज़ों को सेव करने की कोशिश करोगे, देन सेव द प्रोसीड समरी इन द प्रीवियस सेशन, और ये जितने हमारे सेशंस हैं उसके अंदर अगर आप समरी को स्टोर करना चाहते हो हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री से स्टोर हो जाएगी। बेसिकली आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, और यहाँ से गायब होकर वो हिस्ट्री में जाके यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे कि हमने देखा, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी हमने बात की है उन दोनों चीज़ों का हिस्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये सब कुछ तो हमें पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, जैसे जावा हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग गाइज, एंड आई बिलीव कि यहाँ तक आपको जो कोड था, ये सारी चीज़ें थी, वो आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, इतना है हमारा, और इस फ्लो डायग्राम की हेल्प से ना बाकी जो हमारा आर्किटेक्चर है, इसका फ्लो है, वो सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाओगे क्या है। देख लेते हैं, आप यूज़र डालोगे यूट्यूब से या फाइल से, ये यूज़र जाएगा हमारा वीडियो प्रोसेसिंग के लिए, हम वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट निकालने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करेगा किस टाइप की ट्रांसक्रिप्ट हमें मिलने वाली, फिर उसका यूज़ करके हम यहाँ पर ये सेटिंग करेंगे, लेंथ क्या है, लैंग्वेज क्या है, फॉर्मेट क्या है, इनको डिसाइड करके हमारा क्या कब सिस्टम क्या करेगा, समरी जनरेट करने के लिए जाएगा। और समरी जनरेट के बाद यहाँ पर चौथी चीज़, तीन चीज़ तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, एक और यहाँ पर ले रहा है, टोटल हो गई चार चीज़ों को कंट्रोल में रखते, और ये चारों चीज़ें हमारी एडवांस सेटिंग के अंदर आती हैं। इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों को हम यहाँ पर काम करेंगे। एडवांस सेटिंग किया हमने, सेंटिमेंट एनालिसिस कर लिया इसका, और इसके बाद आप देखोगे आपको डिस्प्ले मिलेगी, समरी मिलेगी, उसका मेटा डेटा मिलेगा, उसका सेंटिमेंट मिलेगा, एंड कीवर्ड मिलेगा। तो ये सारी चार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ एक बार दिखा देते हैं, लेट मी जस्ट डू यूट्यूब डाल दिया मैंने, समराइज करा दिया, एंड यहाँ पर चार चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जी देखिए, ये है, आपको फुल डिटेल मिल रही है। डिटेल के अंदर आपको जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मिल रहा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट भी उसका मिल रहा है, ठीक है, एंड समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक, और यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको मेटा डेटा वगैरह देखना, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको ये मेटा डेटा डिटेल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये मेटा डेटा वगैरह वो सारा पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टाइम स्टैम्प वगैरह सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था हमारा, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे समरी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर सेव करा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट फेज़ के ऊपर, और उसे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट फेज़ में हमारा क्या है।
तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर हमें देखना है कि इसके लिए हम कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ रही, उन सारे टूल्स एंड टेक की थोड़ी-सी बात कर लें। 2 तरीके से हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका। इन दोनों तरीके के बाद आप आओगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक सेटिंग को 4 चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, सेंटिमेंट, समरी या जो भी आपको करना है, लैंग्वेज क्या रहेगी, वो चारों चीज़ें आप सेटिंग डालोगे यहाँ पर। और इन सेटिंग को डालने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, अपना मॉडल ओपन एआई यूज़ करोगे, ठीक है? उसका यूज़ करके आप यहाँ पर समरी जनरेट करा रहे हैं एंड समरी जनरेट कराने के बाद उससे हम क्या-क्या 4 चीज़ों को यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है? और उससे हम 3-4 चीज़ें निकालने, लाइक उसकी समरी निकालना है, ठीक है? उसका मेटा डेटा निकालना है, मेटा डेटा निकालना है, उसका टाइम स्टैम्प वगैरह भी हम निकालना है एंड उसकी वीडियो का पोस्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो तो सारे निकाल ही रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर हम उसका ट्रांसक्रिप्ट भी निकाल, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पर बेसिकली फेच कर रहे हैं उस वीडियो से। फिर इसको जाके हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एज़ ए समरी में, एज़ ए हिस्ट्री के लिए हम वहाँ पर स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है? स्टोर कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इसे हम अपनी हिस्ट्री के अंदर स्टोर करा दे रहे हैं। ये फ्लो है, ठीक है? ये फ्लो है, आप ड्रॉ वीडियो डालोगे, ये 4 चीज़ें कंट्रोल करोगे, ओपेनएआई का यूज़ करोगे एंड यहाँ पर आओगे। बट ये सारी चीज़ें करने के लिए कौन-सा टू फ्लो आपको समझ में आ गया, आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टूल्स एंड टेक, कौन से टूल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए, क्या-क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ों को। तो देखिए फ्रंट एंड के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लाइक स्ट्रीमलीड, ठीक, इस पे आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो और यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट, यूट्यूब की जो वीडियो है उसका हम ट्रांसक्रिप्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करके यूट्यूब की वीडियो को वहाँ पर टेक्स्ट फेच कर रहे हैं उसका एंड यहाँ पर जो प्लॉट वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको जो दिखा रहे हैं उसके लिए हमारा मैट प्लॉटलिब, ठीक है? मैट जो आपको यहाँ पर समरी या इस तरीके से आपको आंसर्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये वाले। वो तो अभी चला गया होगा खैर, जैसे हम समरी के अंदर आ गए। तो यहाँ पर आपको जो पाई चार्ट बन रहा था सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके एंड इसके अलावा अगर आप जाओगे देन हम यहाँ पर ओपनएआई का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर लैंगचैन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? लैंगचैन का यूज़ करके ही वहाँ पर जो भी समरी वगैरह है उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ-पाछ के आपको आंसर वगैरह देखने को मिल पा रहे थे, ठीक है? एंड इसके अलावा अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक टूल नंबर 5 या जो भी हम बात करेंगे, मूवी पाई, ठीक है? मूवी पाई का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड मूवी पाई के अलावा स्पीच रिकॉग्निशन, वहाँ पर बोला क्या जा रहा है तो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करेंगे एंड इसके अलावा अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैकएंड के लिए हम लोग यहाँ पर फास्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? फास्ट एपीआई, ये सारी चीज़ें और ये इतना कुछ है जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिकली और भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि मे बी छूटी हैं, देन हम उसे आगे ही देख लेंगे यहाँ पर, ठीक। सो दीज आर द थिंग्स वी आर यूजिंग एज ए टूल्स एंड टेक इस कोड के अंदर एंड उसका काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो टूल दिखा देते हैं आपको एक बार। सिंपल से आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा फ्लो है, फ्लो के नीचे आप आओगे देन आपको मिलेंगे लाइक स्ट्रीमलीट यूज़ कर रहे हैं, पाइथन एज ए लैंग्वेज हमारी वीडियो प्रोसेसिंग के लिए हम लोग पाइटिब यूज़ कर रहे हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लोग विस्पर एपीआई, ओपनएआई का जो भी हमारा रहता है उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड आप देखेंगे टेक्स्ट समराइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पर ओपनएआई का जो मॉडल है उसे यूज़ करेंगे, सेंटिमेंट के लिए ये यूज़ करेंगे, राइट। हगिंग फेस के नहीं, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर नहीं, बेसिकली ओपनएआई लिखा हुआ है, ठीक है? ओपनएआई डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ओपनएआई, ठीक है? जो मॉडल होता है और सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हम लोग एनएलटीके का वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। वर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एनएलटीके का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, ठीक है? सेशन स्टोर एंड दिस इज द थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम टूल्स एंड टेक यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें लैंगचैन वगैरह वो सारी चीज़ें दी नहीं है, इट्स ओके, ठीक है? वो हम लोग यूज़ ही करेंगे, उसके अलावा तो सारा कुछ हो ही नहीं सकता, दैट्स इट। चलिए गाइस, तो शुरू कर लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है कि हम इसे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे बट जब आप बिल्ड पे आओगे तो किधर गया? Notion, या ठीक है, यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इसको हम बिल्ड करने वाले हैं, ठीक। तो बिल्ड का सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमें इसे समझना है कि क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या फ़ाइल है, किस तरीके से हम इसको रन करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो इसे रन करने के लिए क्या करना, बाकी सारी चीज़ें हमें क्या करनी, वो सारा कुछ चलिए इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हियर वी आर एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा रीडमी फ़ाइल के अंदर आ जाना और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से आप इसे रन करोगे।
तो द वेरी फर्स्ट स्टेप है, अभी ये हमारा रन हो रहा है, अगर हम हटा देंगे तो फिर आपको समझाने में दिक्कत आएँगी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ। आप क्रिएट करोगे आप अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। बाकी सारी चीज़ों में, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में मैं बता ही चुका हूँ ये सारा कुछ। आप अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, उसके लिए कोड यहाँ पर ये लिखा है। उस एनवायरनमेंट को आप अपना एक्टिवेट कर लोगे और उसके बाद इसके जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिख रखी हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को आप इंस्टॉल कर लोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें रन कैसे करना है। तो 2 फाइल्स हैं यहाँ पर, दोनों फाइल्स को आपको रन करना पड़ेगा। कोड थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा हमारा, बाकी परेशानी होना। तो आप देख पा रहे हैं ये फाइल स्ट्रक्चर है। इसके तो अंदर हमारा सारी चीज़ें कैश फाइल है, कोई काम का है नहीं है। डॉट एनवी जिसके अंदर हमारी ओपन एआई की एपीआई रखी हुई है और ये बैकएंड फाइल है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है। एंड ये रिव्यू फाइल है जहाँ पर हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जब भी आप LangChain या ओपन एआई का यूज़ करेंगे, इन वर्जन्स के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। नाउ फिर आपको 2 फाइल्स यहाँ पर रन करनी है, लाइक एक स्ट्रीमलट और एक ये। तो ये दोनों फाइल हैं, आप चाहो इन्हें कन्वर्ट करा के एक फाइल में कन्वर्ट करना चाहो एक में कर लो। बट यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल्स, 2 फाइल्स रन करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसे रन करा सकते हो। एक तो आपको फास्ट एपीआई वाला, बैकएंड वाला पार्ट रन कराना पड़ेगा और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये फ्रंट एंड का है तो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट आपको यहाँ पर रन कराना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं, इसके हिसाब से आप रन करेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और ये यूआई फाइल यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसे हम हटा सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि कोड थोड़ा सा क्लीन कर देता, बट इट्स ओके, थोड़ा सा बड़ा है, बट आप सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर 2 ही फाइल है, दोनों को मैं रन करना। तो यूवीकॉन वाला या बैकएंड वाली फाइल को रन करने के लिए ये वाला फाइल है और इसको रन करने के लिए ये वाला पार्ट हमारा। इस तरीके से आप इसे रन करने वाले हैं। सो आई बिलीव दिस इज़ फाइन। यहाँ पर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, दोनों चीज़ समझ में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर आता है वो आता है हमारा कि भैया अब हमें एक-एक करके दोनों पार्ट के जो कोड है उस पर कोड को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो इस कोड में थोड़ा-सा बड़ा-सा कोड है तो आपको इसे समझने में भी दिक्कत आने वाली है, फँसे हो। दिक्कत क्या आएगी? थोड़ा-सा बड़ा है बस, इसके अलावा और सच यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो इस बड़े से कोड को समझते कैसे हैं? अब मैं लिखने तो नहीं वाला सारा का सारा कोड एक-एक करके, बट हाँ, समझाऊँगा ज़रूर आपको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस जगह पे क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली लिखने वाले हैं। सिंपल है। सो दैट्स इट। ठीक है, मैं इस पूरे कोड को यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है? ताकि मैं आपको यहाँ पर इसे समझा पाऊँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कोड है एक-एक लाइन में डालूँगा और उस एक-एक लाइन को आपके लिए यहाँ पर समझाता रहूँगा। चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। सो नाउ वी आर हियर एंड इस कोड को, इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हम एक-एक लाइन आपको यहाँ पर डाल देते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझा भी रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, लाइक फास्ट एपीआई। उससे हम क्या-क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। मिडलवेयर्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम एपीआई कहीं भी यूज़ करें। पाइडेंटिक यूज़ करना पड़ेगा। LangChain कम्युनिटी से हम चैटजीपीटी, ह्यूमन और ये सारी चीज़ें यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई से यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई ले रहे हैं। एपीआई को लोड करने के लिए डॉट एनवी ले रहे हैं, मूवीपाई एडिटर ले रहे हैं, स्पीच रिकग्निशन के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह पे आप विस्पर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये री है, रिक्वेस्ट है एंड ऑल दिस थिंग, रिगेक्स हो गया हमारा। एंड यूआईडीडी डेट एंड ऑल दिस थिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर इसे एनएलटीके से यूज़ कर रहे हैं। पाईट्यूब का यूज़ करके पाईट्यूब की जो यूट्यूब की वीडियो है उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फास्ट एपीआई रिस्पॉन्स हमारा किस तरीके से आएगा, वो सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमने यहाँ पर ले रखे हैं और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एनएलटीके का जो मॉडल है उसे डाल देते हैं। क्या रहेगा, ये यूज़ करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे, ये वेडर का यूज़ करके हम वहाँ पर फेच करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा कि हमें लोड करना पड़ेगा। सिंपल है, लोड कर लिया। हाँ, इस कोड को आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो और हम अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे, फास्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव टू क्रिएट द एप्लीकेशन दैट इज़ फास्ट एपीआई और इसको हमने डाल दिया वीडियो समरी एपीआई। ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पर हमारा काम आ जाता है कि हमें यहाँ पर चाहिए कि जो भी हमारा कोड है उसको हम रिस्ट्रिक्शन ना रहे किसी भी तरीके की उस कोड के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मिडलवेयर एपीआईज़ या मिडल कोर्स का। ये बेसिक चीज़ है, हर प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है? क्यों यूज़ करते क्या हैं? हर जगह हम लोग इसे यूज़ ही करते हैं। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना एक स्टेमलेट की एक जो भी समरी वगैरह हमारे क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? हमने समरी क्रिएट किया, उसको स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक? तो वहाँ से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। दिस इज़ समरी के लिए एक एम्प्टी हमने लिस्ट लेके रखी है। बेसिक चीज़ें हमने जितनी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक बार में डाल देता हूँ, देन आपको स्टार्ट कराता हूँ फिर। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये समरी रिस्पॉन्स किस तरीके से आपका जनरेट होगा, लाइक सारा कुछ डिक्शनरी में क्या है, मेटा डेटा आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रिंग में आ रही है, आईडी स्ट्रिंग में आ रही है, वो सारा कुछ समरी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, वो स्ट्रिंग में जाएगी। तो ये हमारा बेस मॉडल पाइडेंटिक से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो हमने यहाँ पर डाला है। यूआरएल पास करना तो उसके लिए हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अलग तरीके के जो भी आपको चीज़ें पास करनी है
तो उसको आपको मेंशन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें यूज़ करना पड़ता ही पड़ता है। नाउ अब आपका प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था? अगर आप देखोगे यहाँ पर, देन यू विल जस्ट सी द फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टेप कि आप इनपुट डालोगे किसी भी चीज़ को, वहाँ से चीज़ों को हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा वीडियो को, आईडी को, हम यूट्यूब की आईडी जो भी होती है, अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे देन यू विल से लाइक ये हमारा यूआरएल, तो यहाँ पर आपको एक आईडी दिखती है राइट? ये, इस आईडी को एक्सट्रैक्ट कराना है। इस आईडी को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यूआरएल डालो तो हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिगेक्स का यूज़ करके हम वहाँ पर उस आईडी को फेच करेंगे। ये देखिए ये आईडी है, इस तरीके से हमें पता होता है आईडी कहाँ से मिलेगी, उसको हमने यहाँ पर सर्च फंक्शन का यूज़ करके उसे फेच करा लिए, हमारे आईडी वाली पार्ट आ गया। अब आईडी फेच करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उस वीडियो आईडी को निकाल करके उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालना है राइट? उससे हमें टेक्स्ट निकालना है, ठीक? उसमें क्या बोला गया, क्या चीज़ें यूज़ की गई, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वाईटी का यूज़ करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो जो भी हमने यहाँ पर देखा था ना, ये पाईट्यूब का, ठीक है? तो पाईट्यूब का यूज़ करेंगे हम, और पाईट्यूब का यूज़ करके वो सारी चीज़ें करने वाले हैं जो भी हमें यहाँ पर अब इससे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह को निकालना है। तो इसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और इस समरी को हम किस में स्टोर कराएँगे, जो भी हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में कराएँगे? डिक्शनरी में, ठीक है? डिक्शनरी में, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर आते हैं, सिंपल सा हमने डाल दिया यहाँ पर एक फंक्शन गेट वीडियो मेटा डेटा, जो भी आपकी आईडी है, ये यूट्यूब का आईडी होगा, यहाँ पर आपको वीडियो डालना है, ठीक है? तो वाईटी के अंदर गया, यूट्यूब से वहाँ पर उस डेटा को, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, फेच करेंगे, लाइक टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, लेंथ क्या है, व्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें, पब्लिश क्या है, तो जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं लाइक आप इधर आएँगे और यहाँ पर समरी में जाएँगे, हिस्ट्री में जाएँगे, तो आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिल रही है ना, डिटेल कहाँ से निकालोगे? ये सारा कुछ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस कोड के थ्रू। जो आपको थंबनेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाइक ये, कहाँ से आ गया थंबनेल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें फेच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला कोड लिखा हुआ है। अब मेन काम आ रहा था कि हम यहाँ पर जो भी वीडियो है उसकी समरी निकाल लें, बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट निकाल लें, उसमें जो भी चीज़ें बोली गई हैं वो निकाल लें। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई। तो बस सिंपल सा आप आओ, एक फंक्शन बना लो, यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, और वीडियो आईडी डालोगे आप, ये है फंक्शन जो हमारा यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट गेट ट्रांसक्रिप्ट एपीआई, जो भी वीडियो आईडी आएगी यहाँ पर। अब यूट्यूब की सारी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए बस आपका यही इतना सपोर्ट रहता है, जिससे आप निकाल लोगे उसका समरी। तुमने क्या किया? वीडियो को अपलोड करा, उससे चीज़ों को फेच कर लिया, उससे मेटा डेटा निकाल लिया, मेटा डेटा के बाद अब हमने उस वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट निकाल लिया। 3 चीज़ें कर ली हैं, मेटा डेटा, वीडियो का आईडी, और उस आईडी का यूज़ करके यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट भी हमने निकाल लिया। राइट? तो हम एक चीज़ और कर रहे थे यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा, आप एडवांस फंक्शंस के अंदर जाएँगे, देन हमने यहाँ पर आके सेंटिमेंट एनालिसिस का एक ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस कब यूज़ करना, कब नहीं करना, वो डिफाइन करेंगे, बट सेंटिमेंट को भी हमें यहाँ पर चेक करना, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। राइट? तो ये देखिए हमारा एनालाइज सेंटिमेंट, और इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सेंटिमेंट लाइक पोलैरिटी स्कोर हमारा कैसे आ रहा, अगर इससे ज़्यादा उसमें सेंटिमेंट आ रहा, आप पॉजिटिव बोल देंगे, अगर नेगेटिव आ रहा तो ये बोल देंगे, न्यूट्रल आ रहा है तो न्यूट्रल बोल देंगे। और इसका हम यूज़ करके आपको सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर का यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली फंक्शन है एनएलटीके के अंदर, और जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, ये इसके थ्रू हम यहाँ पर सेंटिमेंट को एनालाइज करा रहे हैं। तो आई बिलीव दिस इज क्लियर कि किस तरीके से आप यहाँ पर सेंटिमेंट को एनालाइज करा पा रहे हैं। नाउ अब हमने एक और फंक्शन डाला था कि वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर फेच करनी है, एक्सट्रैक्ट वर्ड करने, राइट? कीवर्ड्स हमें फेच करने हैं, कहाँ पर? चलो दिखा देते हैं, समरी, हिस्ट्री, एंड आई बिलीव यहाँ पर नहीं दिखेगा वो, ठीक है? यहाँ पर नहीं दिखेगा इस समय, वो इस समरी के अंदर आपको, अगर आप यहाँ पर यूआरएल डालोगे तो आपको समरी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लास्ट में आ रहे थे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड अगर आपको कैप्चर करने देन आप इस फंक्शन को डालेंगे, अगर नहीं कैप्चर करने देन आप हटा सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड उसके अंदर यूज़ किए, इसके अंदर भी हम रिगेक्स का यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर से वो हम फेच करके निकाल लें, एंड दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट। तो ये वाला फंक्शन हो गया हमारा, राइट? अब इसके बाद हमें क्या करना है? अपने मॉडल की समरी जनरेट करानी है, ठीक है? समरी जनरेट करानी है, दैट्स ऑब्वियस, बट उससे पहले हमने क्या रखा कि हमें कुछ वैल्यूज़ को ध्यान में रख के समरी जनरेट करानी है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा एजेंट होगा, एडवांस सेटिंग हम लोग यहाँ पर डाल लें कि ये सारी चीज़, तो इसके लिए भी तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ताकि समरी जनरेट कराने से पहले जो हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे, मॉडल के पास भेजेंगे, उस मॉडल को पता चले ना कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर समरी जनरेट करानी है, ठीक है? तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिस फंक्शन का नाम देखेंगे समरी के लिए हम प्रॉम्प्ट जनरेट करा रहे हैं, ठीक?
प्रॉम्प्ट में हमें इन 4 चीज़ों में से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे बेसिकली लाइक हमने ये सेलेक्ट किया, तो ये वाली वैल्यू जाके वहाँ पर एज़ ए प्लेस होल्डर चली जाएगी और पास हो जाएगी और उसको ध्यान रख के आपका एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो एक फंक्शन बनाएँगे जिसका पर्पस होगा प्रॉम्प्ट जनरेट कराने के लिए और इन सारे एडवांस सेटिंग के बेस पे। आगे चीज़ चलो ये देखिए, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर देखा भाई समरी, फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन, लॉन्ग इंस्ट्रक्शन। तो अगर हमने बुलेट पॉइंट सेलेक्ट किया तो हमें क्या करना है, नैरेटिव वाला है तो हमें क्या करना है, इसका प्रॉम्प्ट डाला है, फॉर्मेट डाला तो क्या करना है, ऑप्शंस में सारी चीज़ें लॉन्ग शॉर्ट किस टाइप की वीडियो बनानी है वो डाला है, ठीक है। अगर लॉन्ग सेलेक्ट किया तो आपको 400-500 वर्ड में देना है, शॉर्ट करा तो बस कंसाइज 100 वर्ड में दे देना है। इस तरीके से सारी वैल्यू डाल के और ये देखिए फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन एंड लेंथ इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, एक तरीके का प्रॉम्प्ट रहेगा जिसका हम लोग यूज़ करेंगे समरी को जनरेट कराने के लिए। अब समरी लेट्स सपोज हमें जनरेट करानी, तो अब हमारा यूज़ होता है यहाँ पर लैंगचैन का, यूज़ होगा हमारा ओपन एआई का। अब लैंगचैन ओपन एआई के अंदर क्या करना होगा, आप एक मॉडल लोगे, ठीक है। उस मॉडल का उसमें प्रॉम्प्ट डालोगे, जो भी आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट कराए हैं बेसिकली, जो वाला ये वाले फंक्शन का यूज़ करोगे। इसका यूज़ करके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको पता चलेंगे और उसका यूज़ करके आप प्रॉम्प्ट जनरेट कराओगे। फिर उस प्रॉम्प्ट को पास करके आप मॉडल को भेजोगे, मॉडल उसके बेस पे आपके लिए रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा। फिर वो रिस्पॉन्स किस लैंग्वेज में होगा, इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हमें बेसिकली करनी हैं, ठीक है। फिर वो जिस भी लैंग्वेज में आप बोलोगे उसमें ट्रांसलेशन करके भी दे देगा, ठीक है। सो सिंपली फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द फंक्शन। क्या करना है इस फंक्शन के अंदर, समरी ऑप्शन है हमारे, चैट जीपीटी मॉडल हमने ले लिया है, मॉडल का नाम हमारा ये है एंड इसका जो गेट समरी प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है। आई बिलीव पता है आपको ये फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है एंड ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट ही रिटर्न हो रहा है यहाँ पर और इसके बेस पे आपको एक मैसेज आएगा जिसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से मैसेज पास कर दिया है एंड दिस इज आर समरी, इसे हमने चैट इनवॉक कर दिया है। एंड फिर हमने जो बात की थी ना लैंग्वेज वाला कि लैंग्वेज कैसी रहेगी, तो लैंग्वेज का कोड हमने यहाँ पर डाल दिया। जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी लाइक इंग्लिश है, नहीं है, अगर बाई डिफ़ॉल्ट आप आएंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगी। इसके अलावा जो भी पर्सन सेलेक्ट करेगा वो लैंग्वेज यहाँ पर पास हो जाएगी और लैंग्वेज के बेस पे आपको यहाँ पर समरी जनरेट होकर दिख जाएगी एंड रिटर्न हो जाएगी आपको समरी। बाकी एरर आए तो आपको एरर पता चल जाएगा, राइट है। तो कोई दिक्कत, तो मल्टीपल चीज़ें कैसे आप बीच में सेटिंग करा सकते हो, उसके लिए किस तरीके से आपने यहाँ पर लाइक हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉम्प्ट जो क्रिएट करा है इन सेटिंग के बेस पे प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है, वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया, देख लिया किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हुई। अब क्या करना हमें, तो ये मेन काम आपका हो चुका है, ठीक है। मेन काम यहाँ पर आपका लगभग में हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने बेसिकली एंड पॉइंट्स वगैरह बना देने की, समरी जनरेट कराने के लिए एक एंड पॉइंट होना चाहिए, यूट्यूब की समरी अपलोड करने के लिए एक एंड पॉइंट होना चाहिए। इस सारी चीज़ों के लिए हमें एंड पॉइंट्स हमारे जो हैं वो क्रिएट कराने पड़ेंगे। कैसे कराएंगे, क्या करना होगा, चलो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं और समरी जनरेट कराने के लिए जब भी हम जाएंगे लाइक समरी जनरी, अब एंड पॉइंट क्यों क्रिएट कराते हैं, क्या होगा उसका कहानी, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। दो चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पर, ठीक है। आप आओगे तो आपको यहाँ पर आओगे लाइक आप तो आपको यहाँ पर लिखना होता है ना जनरेट समरी, तो ये तो हम स्ट्रीमलेट पे लिख रहे हैं, तो एंड पॉइंट तो होना चाहिए। तो जैसे हम इसे ट्रिगर करें तब जाके हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाए अंदर से बैकएंड में, और वो फंक्शन हमें बैकएंड के अंदर ही लिखना पड़ेगा, राइट, बैकएंड के अंदर। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं कि किस सिक्वेंस में जैसे आप वहाँ पर लिखोगे जनरेट समरी, ये सारी चीज़ें हमारी काम करने लग जाए। तो दैट्स इट, ये कोड है हमारा और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड है इस पूरी ही लाइन का। ये देखिए आप क्या देखेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बनाई है समराइज डॉट यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब वीडियो को अगर समराइज करना है तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, समराइज रिस्पॉन्स, ठीक है, वो आएगा। और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करोगे इस वीडियो की आईडी, मतलब जो भी अभी तक हमने ऊपर फंक्शन बनाए थे, जो ऊपर वाले जितने फंक्शन बनाए हैं ये, उन सारे फंक्शन को हमने एक सीक्वेंस में डाल दिया। सबसे पहले आईडी एक्सट्रैक्ट की जाएगी, फिर उसका मेटा डेटा निकाला जाएगा, फिर उस वीडियो का हम ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे। तो सारे जो फंक्शन हमने बनाए, जिनके अंदर हमने वर्क डिफाइन किया है कि क्या 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 कब आपको कैसे करना है, और फिर उसको बाद समराइज टेक्स्ट कर देना। उसके बाद आप देखेंगे एनालाइज सेंटिमेंट कर देना, उससे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करा लेना, और इसके बाद आप देखेंगे टाइम और डेट भी आपको निकालना बेसिकली टाइम स्टैम्प के लिए। और इसके बाद आपका यहाँ पर समराइज निकलेगा। बेसिकली सारे फंक्शन जितने अभी तक बनाए थे यूट्यूब वीडियो के लिए, वो सारी चीज़ें एक बार हमने इस फंक्शन के अंदर डाल दी हैं। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक, और ये आएगा इस पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा समराइज वीडियो, और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो एक एक करके सारे फंक्शन रन होने लग जाएंगे एंड आपका काम यहाँ पर पूरा होने लग जाएगा। क्या यह चीज़ समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब इससे पहले आपको एक और यहाँ पर समरी पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियो को अपलोड करना है उसके लिए भी देखना पड़ेगा समराइजेस अपलोड, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए है ये वाला, ये यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं है,
ये किस चीज़ के लिए है? जो आप नॉर्मल वीडियो यहाँ पर अपलोड करा रहे हो, नॉर्मल वीडियो भी तो आप अपलोड कराओगे ना, ये वाला, ये ये यूआरएल इसके लिए हो गया, यूट्यूब के लिए कैसे करना है, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है अपलोड वीडियो, इसके लिए अगर आप यहाँ पर फंक्शन लिखोगे, क्या करना होगा वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ध्यान देखिएगा, ये देखिए समराइज़ अपलोड, किधर गया? ये आया। तो हम क्या करेंगे, वीडियो का फॉर्मेट देख रहे हैं, अपलोड वीडियो, हमने यहाँ प्रोफाइल अपलोड कर दी है। किस तरीके से उसका क्वेरी आएगा, मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश क्या रहेगा, सारी चीज़ें हमने बता दी उस वीडियो के लिए डायरेक्टली, क्योंकि ये यूट्यूब वाला पार्ट तो है नहीं, डायरेक्टली वीडियो है, तो उसमें से सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पास कर दी इसके अंदर। एंड क्या हो गया समस्या भाई, ये क्या हुआ? कैसे हम दोबारा यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को दोबारा डाल रहे हैं, ये वाले पूरे फंक्शन को, कि अगर आप डायरेक्टली एक नॉर्मल सी वीडियो डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी बेसिकली हमें। एंड दिस, ये देखिए सारा कुछ मैंने डाल दिया यहाँ पर, इतना सा फंक्शन है हमारा, आप अपलोड करोगे, सारे जो भी हमने एडवांस सेटिंग है उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एंड फॉर्मेट क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगा, सेंटिमेंट कैसे एनालाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें जो भी आपने यहाँ पर डाली हैं वो यहाँ पर पास कर दी गई हैं। देन टेम्परेरी फाइल में स्टोर कराएंगे उसे, ओ एस पाथ डालेंगे, और उसके अंदर से हम यहाँ पर जाके वीडियो फाइल क्लिप इसका यूज़ करके वहाँ पर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, उसके अंदर जो ऑडियो है और उसका यूज़ करके हम यहाँ पर अपना वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली करा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, उस वीडियो का जो आपने डाली है वहाँ पर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रिकग्नाइजर का यूज़ करके और उससे चीज़ों को निकाल लें कि कौन सा लैंग्वेज है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यूज़ की। और इसकी जगह पे हम ओपन एआई का यूज़ कर सकते थे, हम यहाँ पर 11 लैब का यूज़ कर सकते थे, हम यहाँ पर विस्पर का यूज़ कर सकते थे, बट हम ये दूसरी तरीके से कर रहे हैं ताकि हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, तो इसे हमने अलग तरीके से करके दिखाया। फिर उसके बाद आप इसे पास कर दोगे, यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, मेटा डेटा कैसे कैलकुलेट होगा, बाकी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो नॉर्मल वीडियो आप अपलोड कर रहे हो ना, उसके लिए पूरा का पूरा कोड आपका यही है, यहीं पे है पूरा का पूरा कोड। अब हमारे पास क्या बचा है? सिंपल सा, हमें 1-2 और अपने एंड पॉइंट बनाने, लाइक गेट समरीज़, ठीक? समरी आपको क्रिएट करना है तो वो हो जाएगा, एंड समरी की आईडी आपको पास करना पड़ेगा। बेसिक से सारी चीज़ें जो भी हैं, एक-एक करके आप सारी चीज़ें यहाँ पर पास कर दोगे, जो भी आपको करना है। ठीक है, ये हमारा आ गया समरी, और समरीज़ के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा समरीज़ आईडी, डायरेक्टली आप डाल के समरी आईडी के बेस पे आपका काम होगा यहाँ पर। एंड इसके अलावा हमें बाकी चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी, लाइक डिलीट करनी है अगर हमें समरी, तो डिलीट करनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे थे ना, ये डिलीट करना है, रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक? ऑटोमेटिकली हमारा ट्रिगर हो जाता है, और उसके बेस पे ये देखिए कहाँ गया डिलीट वाला, ठीक है? डिलीट करने के लिए हम इसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि अपने आप वो हट जाएगी। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे, तो बेसिकली सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर करोगे, उन सब के लिए हमें एंड पॉइंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो कैसे बनाएँगे? दैट्स इट। ये हमारा एंड पॉइंट आ रहा है कि अगर हमें वहाँ पर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए समरी आईडी पास करोगे, एंड उस आईडी को पास करके मैं यहाँ पर उसको टेक्स्ट अप्लाइन जिस भी फॉर्मेट में है, टेक्सुअल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है आपको, जेसन में डाउनलोड करना है, एमडी में डाउनलोड करना है, तो जो डाउनलोडिंग वाले ऑप्शंस आपको आते हैं यहाँ पर, ये हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे देन यू विल सी दिस, एंड ये जो आपको डाउनलोडिंग के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर कोड डाला है। एंड दैट्स इट गाइज, ये हमारा बैकएंड वाला पार्ट लगभग में कंप्लीट हो चुका है, और इसे फाइल को रन कराने के लिए हम लोग किस तरीके से रन कराएंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा यूबीकॉन है, यूबीकॉन का इस पोर्ट नंबर पे हमारा यूज़ करा रहे हैं इसे। रन करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा आपका जो फाइल का नाम है वो आप फाइल का नाम डालोगे यहाँ पर बैकएंड, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये, ठीक है? इस चीज़ का यूज़ करके आप इस फाइल को रन करा दोगे। तो दैट्स इट गाइस, जो हमारा बैकएंड वाला कोड था वो हमारे यहाँ पर आ चुका है, एंड बस इसी चीज़ को हम लोग बस स्ट्रीमलीट पे डाल रहे हैं, और यहाँ जो मेन लॉजिक था हमारा सारा का सारा हमने लिख दिया है, और इस फाइल के अंदर क्या किया गया है, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब चाहिए था, ये चाहिए था, यूट्यूब ट्रांसक्राइब एपीआई चाहिए थी, देन उसका सेटअप बनाएँगे, लोकल होस्ट क्या रहेगा, तो ये जो हमारा एंड पॉइंट रहेगा ना, लोकल होस्ट 8000, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर उम, ये ये 8 है ना? उसके बेस पे एक यूआरएल यहाँ पर बना लिया। आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट किस तरीके से वीडियो को कर रहे हैं, वो सारा चीज़ें हैं। गेट थंबनेल कैसे आप वहाँ पर निकाल पाओगे, तो थंबनेल के लिए फंक्शन बना रखा है।
सेशंस हम क्रिएट करते हैं ताकि जब भी हम स्ट्रीमलेट का यूज़ करते हैं, सेशंस करते हैं, यहाँ पर आपको सारे मैंने कमेंट डाल दिए, आप आराम से जाके देख सकते हो। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिखते हैं लाइक हिस्ट्री वाला, ये मल्टीपल ऑप्शंस दिख रही है, कहाँ से देखेंगे? वो सारी चीज़ों के लिए ऑप्शंस हैं लाइक समरी करना, हिस्ट्री करना, सेटिंग करना, इस साइड बार के अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो एक काम करते, इसका भी हम एक काम करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसे हटा देते हैं एंड लेट्स क्रिएट इट। ठीक है? इसे प्रॉपर सा एक-एक करके, एक-एक लाइन करके यहाँ पर क्रिएट करके समझ लेते हैं इसे। तो गाइज़ इसके अंदर हमने क्या करा है, थोड़ा-सा कोड हमारा आपको मेसी लग सकता है, बड़ा लग सकता है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है? सो आपको करना क्या है, सिंपल सा सबसे पहले इम्पोर्ट वाली चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये हमारा इम्पोर्ट वाला पार्ट आ गया, ठीक है? ये हमने इम्पोर्ट किया सारी चीज़ें। देन पेज कॉन्फ़िगरेशंस हमारे सेटअप करना पड़ेगा। पेज कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप करने के लिए हम यहाँ पर छोटा-सा कोड डाल देते हैं। ये हमारा हो गया यूट्यूब वीडियो समराइज़ेशन, जो भी आप वहाँ पर चीज़ें लिखना चाहो, इट्स इन योर हैंड एंड आप डाल सकते हो, लिख सकते हो। एपीआई यूआरएल हमारा आ चुका है, ये हमने यूआरएल पेस्ट करना है एंड वीडियो को एक्सट्रैक्ट करना है, आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए कोड डाल सकते हैं हम। दैट्स इट। थंबनेल आपको जो फेच करके आप वहाँ पर डाल लें उसके लिए फंक्शन लिखा था, जो कि आपको थंबनेल यहाँ पर देखने को मिलता है, उस थंबनेल के लिए। एंड फिर हमें यहाँ पर सेशंस बनाने पड़ते हैं, किस चीज़ के लिए हम काम करने वाले हैं, लाइक हिस्ट्री के लिए करना है सेशंस, या फिर हमें नॉर्मल समरी के लिए करना है, एक्टिव टैब वगैरह क्या रहते हैं, सेशंस आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है ना। साइड बार आपका कैसा दिखेगा, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ये देखिए साइड बार में क्या-क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, कैसे दिखेंगे वो सारा कुछ एंड दैट्स इट। ठीक है? नाउ अब इसके अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक आप यहाँ पर आओगे, एडवांस सेटिंग आपको देखनी है, मल्टीपल और ऑप्शंस देखने हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कोड लिखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक? ये थोड़ा-सा बड़ा-सा कोड रहता है, मैं पूरा कोड एक बार में डाल दूँगा और उस चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी पड़ सकती हैं। सो जस्ट ओके गाइस, सो बहुत ही बेसिक है, सारा यूआई वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें लिखने की कोई एज सच इतना ज़रूरत है नहीं, वीडियो लेंथी होगी, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर जो आपको एक रीडमी फाइल बना के दी है ना, ये अबाउट, तो इसके लिए जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो सारे टेक्स्ट को हमें यहाँ पर बैकएंड में लिखना पड़ा था, वो सारा टेक्स्ट किस तरीके से क्या यूज़ करना, वो सारी चीज़ें, ये हमारा हो गया इस वाला पार्ट। एंड आप इसके ऊपर जाओगे, देन आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें स्ट्रीमलेट से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यूआई के लिए जो भी कोड है वो हमारा ये वाला पार्ट आता है, ठीक है? यूआई के लिए मैंने अलग नहीं डाला इसमें, इसी के अंदर सारी चीज़ें बना दी। आप देखोगे कि समरी आपको क्रिएट कराना है तो उसका आप टाइटल दिखाओगे, राइट वीडियो समरी वो आपने लिख दिया, एक्सपेंडर आपने बना ली, कितने कॉलम बनेगा लाइक समरी क्रिएट करने के लिए, जो कॉलम्स वगैरह आप यहाँ पर बना रहे हो ये, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके लिए कोड दिया गया है। ये देखिए कॉलम 1 के लिए आप सेलेक्ट बॉक्स कैसे बनाओगे, ये समरी लेंथ के लिए क्या आपको बनाया है कॉलम, टारगेट लैंग्वेज के लिए कॉलम बनाया है, ये सारी चीज़ें, ये एडवांस, ठीक है? तो इसके लिए बस हमें यहाँ पर कोड लिखना होता है, क्या वहाँ पर दिखेगा और किस तरीके से वो कॉल होगा, किस तरीके से फेच होगा, वो सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रीव्यू द वीडियो इफ द यूआरएल इज़ वैलिड। तो सबसे पहले हम यूआरएल वाला जो कोड था, जो हमने यूट्यूब के लिए लिखा था, सबसे पहले आप यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा आ रहा है, एक्सट्रैक्ट वीडियो यूआरएल, तो ये हमारा क्या करेगा, वीडियो आईडी निकाल लेगा। फिर सेकंड फंक्शन जो अभी हमने गेट थंबनेल ऊपर लिखा था, उसको यहाँ पर कॉल किया जा रहा है एंड उसको इस तरीके से आपको दिखा दिया गया। फिर समरेट जनरेट करने के लिए आपको बटन दिखेगी, ये है, जब तक वो जनरेट कराएगा तब तक आप रिस्पॉन्स डेटा इस तरीके से आपका फेच होगा एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं इस वाले यूआरएल के अंदर, इस वाले के अंदर हम जाएंगे जो हमने लास्ट में बनाया था समराइज यूट्यूब, पीछे वाले फाइल के अंदर। तो उसको अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने सारे फंक्शन का फ्लो डाल रखा कि कब कौन सा हमारा ट्रिगर होगा, कब कौन सा राइट होगा। तो अगर वो चल गया देन आपको स्टेटस मिल जाएगा कोड की, हाँ ये समरी जनरेट हो गई, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? इसी तरीके से टैब 1 के अंदर आप जाओगे, तो मार्कडाउन जब समरी जनरेट हो जाए होके आएगी, समरी जनरेट होके आ गई, देन आपको देखने को मिलेगा उसे डाउनलोड कैसे आप कर सकते हो, मार्कडाउन क्या है, मेटा डेटा अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, टाइटल इन्फॉर्मेशन क्या-क्या मेटा डेटा के अंदर आ रहा है, सेंटिमेंट का आपको ऑप्शंस कैसे देखने को मिल रहा है। फिर सेंटिमेंट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर उसे प्रिंट करा के हमने एक चार्ट के फॉर्मेट में दिखाया था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे ये गॉस वाला, और इसी में एरर आ रहा था उस समय, ठीक है? तो ये पार्ट आ गया, सेंटिमेंट स्कोर आपको दिखाने हैं, तो जो आप जितना दिखाना चाहो। फिर कीवर्ड्स हमें मेटा डेटा चेक करना था, टैब देखना, टैब नंबर 3 जिसके अंदर हमारा फुल ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर अगर इसे रन कराते हो, या आप जो भी यहाँ पर रन कराओगे, लेट पुट जस्ट पुट मी गिव मी द यूआरएल।
ये देखिए, जैसे आप समरी जनरेट कराओगे यहाँ पर तो ये सब कुछ आ रहा, फेच हो रहा। अब जैसे समरी जनरेट हो गई, तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं ना, तो उसका कोड आपको स्टिमुलेट पे डालना पड़ेगा, राइट? कि ये हमें देखना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट हमें देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, ये कैसे दिखेंगी? तो उसके लिए हमने कोड डाला, लाइक ट्रांसक्रिप्ट देखने के लिए कोड डाला, कितने में ट्रांसक्रिप्ट आनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, की पॉइंट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेसिकली बैकएंड में हैंडल कर रहे हैं। एंड ये आप खुद ही जब लिखोगे, खुद ही जब आप देखोगे, देन यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस। और ये बेसिक्स हमारा पार्ट रहेगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमने डाल दिया। अपलोड वीडियो के लिए भी हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और यूआरएल के लिए भी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप देखोगे, दैट्स इट, ठीक है? यूआरएल के लिए हमने यहाँ पर डाला। चीज़ बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा उसमें बड़ा नहीं है। बड़ा इसलिए दिख रहा क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा, समरी जनरेट होकर आ रही, तो मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिल रही, राइट? ये 3-4 चीज़ें, ये थंबनेल दिख रहा, तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए बस कोड डाला गया। मेन जो कोड था हमारा बैकएंड डॉट पी वाई के अंदर ही था, बस उन्हीं को हम यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में कॉल करते रहेंगे एंड दिखाते रहेंगे। तो आई बिलीव बेसिक सा सारा पार्ट जितना था वो हमारा कवर हो चुका है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ अब हमें बात करना है जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 है, मतलब स्टेप नंबर 3 है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आएंगे एंड डिप्लॉय डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेप, वो हमने कर दिया है विद डिप्लॉयमेंट, ठीक है? डिप्लॉयमेंट, अब हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करना है, कहाँ पर हम इसे डिप्लॉय करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग कहाँ पर करने वाले हैं, AWS पे करेंगे। उसके लिए हमें CI/CD डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। मतलब आप CI/CD का मतलब क्या होता है कि आप अपने चेंजेस इस कोड के अंदर करोगे, डायरेक्टली AWS पे वो चेंजेस हो जाएँगे और जो भी आपका ऐप यूज़ कर रहा होगा, उसे वो चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाएँगे। कुछ भी बीच में चेंजेस या आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। अब इस डिप्लॉयमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट। इसके लिए हमें AWS पता होना चाहिए, इसके लिए हमें डॉकर की चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें गिटहब एक्शन, ठीक है? ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब कैसे करते हैं, इसका पूरा स्टेप चाहिए। AWS के अंदर भी हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक EC2 मशीन यूज़ करेंगे, जो कि हमारा वर्चुअल मशीन होगी AWS के ऊपर। इमेज बनाने के लिए हम लोग ECR लेंगे, जो कि डॉकर की इमेज क्रिएट कराएँगे, हम कंटेनर भेजेंगे अपना, उसका यूज़ करेंगे। एंड थर्ड, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइक IAMA रोल, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। ये कैसे बनाते हैं? डॉकर फाइल कैसे क्रिएट कराएँगे, गिटहब को कैसे कोड को पुश करेंगे, ठीक है? कैसे वहाँ पर इसका गिटहब एक्शन वगैरह को एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, पूरी चीज़ को डिप्लॉय करेंगे कैसे और दिखता कैसा है? तो मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें भी अगर आपको अभी 1 डेढ़ घंटे लगने वाले हैं लगभग, ये डिटेल में रहेगा हमारा सारा का सारा पार्ट। तो इसे समझने के लिए मैंने क्या करा है, एक सैंपल वीडियो आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है? अभी इसके बाद वो शुरू हो जाएगी। उस वीडियो को जाके आप देखेंगे पूरा का पूरा स्टेप, इस कोड को अगर आप कैसे डिप्लॉय करेंगे, बस फाइल का नाम चेंज होगा, आप अपनी फाइल का नाम वहाँ पर डालोगे और फ्लास्क वाला है तो आप चाहो तो डायरेक्टली उसे स्ट्रीमलेट में कन्वर्ट करा लो, एक फाइल के अंदर लिख लो और उसके बाद सिंपल सा आपको डिप्लॉय कराना है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आप कर लो। हमने सैंपल डाल दिए, सारे स्टेप्स बता दिए। इस प्रोजेक्ट को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस इन द सेंस फाइल के नेम वगैरह के अंदर, और सिंपल सा आप उसे डिप्लॉय करा सकते हो, ठीक है? सो इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को हमें डिप्लॉय कराना भी आना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं बनता। हमारा ये एंड टू एंड कोड बन नहीं पाएगा, प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा। तो इसे करने के लिए आप इसे डिप्लॉय कैसे कराएंगे वो स्टेप भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट और लेट्स स्टार्ट विद डिप्लॉयमेंट। तो एक और नया हमारा एआई एजेंट, एआई प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्या रहेगा, अल्टीमेट वीडियो समराइज। अब आप कहोगे अल्टीमेट क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना आप किसी भी टाइप की वीडियो डालोगे, मतलब किसी भी टाइप आपके सिस्टम में है वो भी आप यहाँ पर समराइज़ करा सकते हो, उसमें भी एडवांस फीचर्स क्या-क्या हैं वो दिखाएँगे। बट अगर आप यूट्यूब की वीडियो को यूआरएल डालते हो तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो यूआरएल के थ्रू भी आप करा सकते हो, आपके सिस्टम के अंदर है लोकल वीडियो उसको भी समराइज़ करा सकते हो। बेसिकली यूआरएल में आप यूट्यूब का फॉलो करेंगे, दैट्स इट, ठीक? तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो डालोगे और ये प्रोजेक्ट आपके लिए एआई के थ्रू उसे समराइज़ करके दे देगा। समराइज़ नहीं, उसका सेंटिमेंट भी निकाल करके दे देगा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसका पीडीएफ आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हो। समराइज़ ही नहीं, उसको डाउनलोड भी करा सकते हो। तो कमाल का फीचर है, कमाल का प्रोजेक्ट्स है। चलिए देखते हैं, लेट मी जस्ट शेयर मी स्क्रीन। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, बट इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमें करना है, क्या करना है, वो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, सो हियर वी आर एंड दिस इज आवर प्रोजेक्ट, बट ये है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है?
तो हमें क्या करना है, थोड़ा-सा आपको स्टेप दिखाते हैं हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ बेसिक्स चीज़ें। इस प्रोजेक्ट की वर्किंग दिखाएँगे, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे ताकि आप समझ पाओ एक्चुअल में प्रोजेक्ट हमारा है क्या, और यहीं से आप डिसाइड कर लो कि आपको इसे देखना है, नहीं देखना। सो ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। सेकंड थिंग यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका आर्किटेक्चर क्या रहता है, ठीक है? आर्किटेक्चर्स क्या है, ये आपको बताएँगे यहाँ पर। एंड आर्किटेक्चर के साथ इसका फ्लो क्या है, वो भी पता होना चाहिए। इसमें टूल्स और टेक किस तरीके से काम करते हैं वो पता करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एज सच बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान फाइल स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव ये पार्ट जो है, जो हमने लिखा है वो आपको नहीं दिख पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एंड ये सब करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको हम बिल्ड करेंगे दोनों फाइल, जो भी हमारी मेन फाइल यहाँ पर हैं, उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे और उसका एक एक लाइन आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड स्टेप रहेगा लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट को आप क्या ही करोगे, अपने पास रख के आप इसे डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट, हाउ टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट, ये आपको दिखाने को मिलेगा। पूरा सेटअप है, रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगा, जिसकी बेस पे आप इसे डिप्लॉय करना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें मतलब कंप्लीट एक एंड टू एंड आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड टू एंड ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है आप खत्म करो, नहीं। डिप्लॉय कैसे करना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, टूल्स क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, फ्लो क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वर्किंग क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, बिल्ड कैसे करते हैं, सब चीज़ें कवर की जाएंगी इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो सबसे पहला स्टेप वो पार्ट हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें ये समझना है इसकी वर्किंग क्या है। तो चलिए इसे कर लेते हैं अभी के लिए हम लोग येलो, ताकि ये हमारा वर्किंग में वर्किंग प्रोग्रेस आ चुका है। नाउ गाइस, हम आगे बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट को समझने की, क्या है ये और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रनिंग हो रहा है। तो इसके फीचर्स आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्या क्या फीचर्स। तो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी बना के डाल दी एंड आई बिलीव कि आप दोनों कैटेगरी यहाँ पर देख पा रहे होगे। फर्स्ट थिंग इज लाइक यूट्यूब URL एंड सेकंड कैटेगरी इज यूट्यूब वीडियोस। तो आपको जो मर्जी है, जिस भी चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं वो करेंगे। एंड इस साइड आप देखें, आपको समराइज़ करा सकते हो। हिस्ट्री लास्ट की जो आपकी पुरानी समराइज़ेशन वीडियो होंगी, आपको बार-बार उन्हें नहीं समराइज़ कराना, वो स्टोर होके भी रहेंगे यहाँ पर हिस्ट्री के थ्रू। एंड यहाँ पर सेटिंग्स है, मैं बेसिकली क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो वो सारा कुछ दिया गया है। तो आपको ये एक-एक करके मैं सब कुछ दिखाता हूँ पहले तो। सो ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल वीडियो है, जिसे आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यूट्यूब वीडियो तो आपका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। किस तरीके से इसे यूज़ करना, उसके फीचर्स, उसका टर्म एंड सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा फर्जी हो गया है, ठीक, चलो। सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलीड यूज़ किया गया, बैक एंड में फास्ट API यूज़ किया गया, AI के मॉडल्स यूज़ किए गए हैं, स्पीच रिकग्निशन के लिए गूगल रिकग्निशन की API यूज़ की गई है, एंड सेंटिमेंट के लिए हमने NLT के वेक्टर यूज़ किया है। तो ये टेक हमारा यूज़ हुआ है, किस तरीके से ये काम करता है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आप फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पर आया था कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या हमें देखने को मिलने वाला है। ये यूट्यूब की वीडियो को समराइज़ करेगा, ठीक है? सिर्फ़ आपको URL डालना होगा, उस URL डालने के बाद उस वीडियो को ये समराइज़ करके आपके लिए दे देगा। एंड अपलोड द समराइज़ेशन ऑफ द वीडियो फाइल। अगर आप चाहते हो कि उसका वीडियो फाइल आपको चाहिए तो वीडियो फाइल आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कस्टमाइज़ेबल समरीज़ चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको ये अपने हिसाब से ही समरी जनरेट करके देगा, नहीं। आप यहाँ पर समरीज़ को अपने हिसाब से उनका लेंथ क्या है वो डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोड में जाके लेंथ चेंज करना, नहीं। डायरेक्टली आप यहीं से UI से ही लेंथ वगैरह सारा कुछ हैंडल कर सकते हो। लैंग्वेज आपको चाहिए, जिस भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में समरी भी जनरेट करा के देगा। तो लैंग्वेज आप डिसाइड कर सकते हो, लैंग्वेज फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट में इसकी समरी चाहिए। लाइक आपको TXT में चाहिए, आपको PDF डेटा में चाहिए, जो भी फॉर्मेट हमारा रहेगा। लाइक मार्कडाउन वाला पार्ट चाहिए, आपको टेक्स्ट में चाहिए, तो कौन सा फॉर्मेट रहेगा समरीज़ के लिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। देन इसके बाद उस समरी का अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो उसका सेंटिमेंट वगैरह क्या है, तो वो इमोशनल टोन वगैरह भी पता कर सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट वर्ड या कीवर्ड को फेच करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। एंड उस चीज़ को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है किसी फाइल में, किसी PDF के, लाइक टेक्स्ट है, MD एंड जेसन, इन 3 तरीकों से आप उसे एक्सपोर्ट भी करा सकते हो। और उसका हिस्ट्री मैनेजमेंट भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो प्रॉपर एक कंप्लीट आपका वीडियो से रिलेटेड ये अल्टीमेट एक AI एजेंट रहेगा, जहाँ पर वीडियो पे बहुत ही डिटेल में आई बिलीव एंड आई विल से कि अच्छे तरीके से आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। अगर आपको डाउट आएगा भी कि क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा सा समझ नहीं आया, सो यू कैन गो एंड हियर एंड यू कैन चेक दिस ऑल दिस थिंग्स। नाउ इस किस तरीके से काम करेगा, सिंपल सा आपको वीडियो अपनी डालनी है और ये उसके लिए
एपीआई डाल देना और वो आपके लिए यहाँ पर समराइज़ करके दे देगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा ना, तो ये था हमारा ये। और सेटिंग के अंदर अगर आप आओगे तो आपको मल्टीपल सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर आप इसका होस्टिंग चेंज करना चाहते हो, अलग जगह पे से आप डिप्लॉय करके चलाना चाहते हो, दैट आल्सो यू कैन डू, बट आप यहाँ पर आके उसे चेंज करना पड़ेगा। मॉडल क्या सेलेक्ट करना चाहते हो आप, मॉडल भी आपके पास है, जो मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो। आंसर कैसा चाहते हो, सेम आंसर, अलग आंसर, टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो। नाउ अब बात करेंगे हम डिफ़ॉल्ट समरी सेटिंग। क्या-क्या समरी है? डिफ़ॉल्ट हमारी ये है, आप चेंज करना चाहो चेंज, कि बुलेट पॉइंट में समरी चाहिए, नैरेटिव की कोई स्टोरी के फॉर्म में आपको समरी चाहिए, या मार्कडाउन के फॉर्म में आपको स्टोरी चाहिए। किस तरीके से आपको स्टोरी, इसकी समरी जो है वीडियो की वो क्रिएट करानी, वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। देन समरी का शॉर्ट समरी चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो यहीं से। एंड लैंग्वेज उसकी क्या रहेगी समरी की, ये मल्टीपल लैंग्वेज को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो मल्टीपल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट। एंड आपको डेटा मैनेजमेंट उसकी चेक क्लियर करनी है, हिस्ट्री पुरानी वाली आप नहीं चाहते कि हिस्ट्री में रखना है, तो आप क्लियर भी कर सकते हो, तो डेटा मैनेजमेंट भी हो रहा है, ठीक है। एंड वो समरी जो भी है आपको आपके हिसाब से लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी हो रही हैं, जैसे आपको चाहिए आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड भी करा पाओगे। एंड उसका मीडियम भी आप डिसाइड कर सकते हो, तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, ये हमारा सेटिंग के अंदर है। और ये हिस्ट्री है कि अगर आप क्रिएट कराओगे तो यहाँ हिस्ट्री सेक्शन के अंदर जो प्रीवियस समरीज आपने जनरेट कराई होंगी, उनका सारा का सारा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पहले जमा जनरेट करा के रखी हैं। एंड दिस इज़ आर मेन पार्ट, जहाँ पर हमारा यूआरएल वगैरह में पेस्ट करना है। तो आई बिलीव आपको आइडिया लग चुका होगा, और यहाँ पर भी आप जाओगे एडवांस सेटिंग, और यहाँ पर भी आप ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है। लाइक लैंग्वेज क्या रहेगी, मार्कडाउन यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप अगर सेंटिमेंट इंक्लूड कराना चाहते हो देन आप कराओगे, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैप्चर द सेंटिमेंट, सो यू हैव जस्ट अनरिप्लाई, राइट। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप डालोगे यहाँ पर क्लिक जनरेट माई समरी एंड इट विल स्टार्ट जनरेट योर समरी। अब इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक तो यूट्यूब URL आएगा और एक नॉर्मल, ठीक है। दोनों के अंदर आपको एडवांस सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, बट इससे भी पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर, यूट्यूब के लिए आप यूआरएल ढूँढोगे, और अगर अपलोड करनी है वीडियो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो डाल दोगे, उस तरीके से आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एक वीडियो डाल देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारा यही कर सकते हैं, यूट्यूब की कितनी वीडियो, चाहे यूट्यूब को भी हम डाउनलोड कर ले फिर हम अपलोड कर दें। तो ओवर आप किसी भी वीडियो को आप यहाँ पर समराइज़ करा सकते हैं, बस उसे आपके सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पर जाके इस तरीके से, ले सपोज़ मेरे यहाँ पर कोई वीडियो पड़ी है, एंड इस वीडियो को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, एक चीज़ बनाई थी, एक ऐड बनाया था चैटबॉट, और जो देखिए पूरी वीडियो हमारी जो लोड है यहाँ पर दिख रही है, अगर आप चाहते हो उसे प्ले करना, दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट आल्सो, ठीक है, दिस इज़ आल्सो अमेजिंग कि आप वीडियो को प्ले भी करा सकते हो। एंड इसके लिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अगर राइट है, मैं हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा, इस हिंदी लैंग्वेज को भी ये हमारा जो है प्रेडिक्ट कर लें यहाँ पर, तो इससे हम क्लिक करेंगे जनरेट समरी। और अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी एडवांस सेटिंग में था, अब वो सारी चीज़ें हैं इसी तरीके से, दैट्स इट, ठीक है। मीडियम रहेगा साइज़, ओके, चलिए करने देते हैं, जैसा ये जनरेट कराता है एक बार, देन आपको दिखाते हैं फिर आगे की चीज़ें कैसी हमारी यहाँ पर जाने वाली हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी समरी जनरेट हो चुकी है आई बिलीव। कस्टमर सपोर्ट फॉर पीडीएफ क्वेरीज, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिटेल्स इसमें क्या गई है प्रॉपर तरीके से दी गए हैं, की पॉइंट्स क्या हैं वो प्रॉपर दिए गए, कंक्लूजन क्या दिया गया वो इस तरह के अंदर दिया गया। द वीडियो हाईलाइट द कस्टमर सपोर्ट सर्विस दैट असिस्ट द यूजर टू आस्क एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्पेसिफिक पीडीएफ, यूजर कैन इनक्राज आस्क द, वही सारी चीज़ें जो भी हमने इस वीडियो के अंदर बेसिकली बोल रखी हैं, दीज आर, ठीक है। आप देखिएगा सुनिएगा आराम से, मैं इस वीडियो को वहाँ पर डाल दूंगा, अगर आप बताइएगा अगर आपके पास वीडियोस नहीं है तो। इसमें क्या होगा, वो सारी डिटेल्स आपको दी गई कि दिस वीडियो डिस्कशन ऑफ द कस्टमर सपोर्ट पीडीएफ, यूजर इंटरेक्टेड एंड दिस एंड दिस प्रॉपर तरीके से डिटेल में आपको आंसर आई बिलीव आपको देखने को मिल रहा है। की पॉइंट्स क्या, कस्टमर सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर द पीडीएफ क्यूरी, यूजर कैन आस्क देयर क्यूरीज डायरेक्टली विदाउट नीड टू द राइटिंग, एंड यही सारी चीज़ें मैंने बोली। सो हमारा एक चैटबॉट हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, इस चैटबॉट के अंदर आप बात करके डायरेक्टली अपने मॉडल से बात करोगे, और वो मॉडल आपके लिए कहीं ना कहीं आंसर्स जनरेट करा रहा होगा, जो भी आपका कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपकी कंपनी की चीज़ें होंगी, उसके बेस पे आप इस तरीके से चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। सो दिस द थिंग गाइस, एंड ये था हमारा इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं लाइक इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसे, शॉर्ट समरी कर ली, और लैंग्वेज हमने चेंज करके दिखाना है, लेट्स सपोज जापानीज़, एंड
सेंटिमेंट एनालिसिस की हमने बात की थी, ये गायब हो चुका है क्योंकि हमने इसे टेम्परेरी लेवल पे ही सेव कर रहे हैं, इसे कहीं सेव नहीं करा रहे, ठीक। बट हिस्ट्री सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसे हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। सो बेसिकली यू आर हेयर एंड अपलोड द वीडियो, एंड अपलोड करके हम यहाँ पर फाइल डालते हैं। फाइल अपलोड करने के बाद एडवांस सेटिंग, इसके अंदर हम इंग्लिश में नहीं करा रहे हैं, हम जैपनीज़ में कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे हम किस में करते हैं, लाइक बुलेट पॉइंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट में। और ये हमारा कैसा रहेगा, शॉर्ट और सेंटिमेंट एनालिसिस कर देते हैं इस बार। एंड हियर वी गो। क्या ये दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहा है, दूसरी लैंग्वेज में समरीज क्रिएट करा सकता है कि नहीं, अब वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और आपकी वीडियो का लैंग्वेज भी कोई भी होगा, देन ऑल्सो इट विल वर्क। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चल रहा है जब तक। बाकी आप लोग थोड़ा सा बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, सारे जितने हम लोग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा तो कमेंट में क्यों नहीं लिखते आप कि सर बढ़िया है, ऐसे करते रहिए, ऐसे थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह करिए, है ना। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मज़ा आता रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। मैंने शॉर्ट बोला था इसलिए शॉर्ट समरी जनरेट करिए। लैंग्वेज हमने जापानीज सेलेक्ट की थी, राइट है। उसके बेस पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिटेल्स अगर आप देखोगे तो डिटेल्स आपको ये देखने को मिल रही है। फाइल नेम, एरर प्रोसेसिंग मॉडल, प्लॉटली एक्सप्रेस, आज ओके, ठीक है। एंड ये हमारा फुल ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है। ओके 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 ओके, लेट मी जस्ट डू इंग्लिश। क्या इंग्लिश में भी ऐसा आ रहा, मे बी ये लैंग्वेज डिपेंडेंसीज के बेस पे कुछ यहाँ पर इशू आया, बट इट्स ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके लिए करता हूँ इसे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हम जापानीज में तो नहीं करने जा रहे, ठीक। ओके गाइस, सो एक चीज़ जो बता रहा था कि आप लोग को चीज़ें अच्छी लग रही तो जल्दी से कमेंट में जाके आपको लिखना है कि सर मज़ा आ रहा, बढ़िया आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या कमी रह रही वो भी बताओ ना। इट्स फाइन, राइट। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अगर आपको चाहिए, आई बिलीव दिस इज द इशू ओवर हेयर। प्लॉटली एक्सप्रेस हैज नो एट्रीब्यूट गाइस, इट्स ओके। डिटेल्स भी दे रहा है, समरी भी क्रिएट कर रहा है, शॉर्ट में क्रिएट कर रहा, ओके ओके। लेट मी जस्ट फिक्स दिस इशू ओवर हेयर। ओके गाइस, सो जो गैस का इशू आ रहा था उसको मैंने हैंडल कर दिया है, आई बिलीव। सो लेट मी जस्ट रीरन इट अगेन। यहाँ पर हम जाते हैं जनरेट समरी, एंड फिर से यहाँ पर चेक करके देखते हैं आपको यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ देखने वाला है, आई बिलीव। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिर्फ एक इम्पोर्ट का इशू था जिसकी वजह से यहाँ पर वो इशू आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, जो चीज़ बोली है कि अगर अच्छी लग रही चीज़ तो कमेंट जरूर करना एटलीस्ट, राइट। तो सामने वाले को थोड़ा सा पता चलता है चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा और भी इस तरीके से कंटेंट लाएंगे, है ना। हाँ, बाकी अगर आपको और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने, बहुत सारी चीज़ें देखनी, तो सिंपल सा आप जा सकते हो हमारे यूरॉन पे, और वहाँ पर आपको मल्टीपल AI एजेंट्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेगी, गारंटी। सो चलो भाई बताओ जल्दी। ये देखिए हमारा आ चुका समरी, एंड दिस इज शॉर्ट समरी हमने जनरेट कराई थी, इसका हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। फाइल नेम क्या है, ड्यूरेशन कितना है, सेंटिमेंट स्कोर कितना है, तो देखिए बढ़िया सा आ रहा है। और इससे टॉप कीवर्ड्स क्या क्या है, अब वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, मैंने यूज़ किया पर यहाँ आप, आपको और साथ ये करके दस इट। सेंटिमेंट स्कोर कमाल की चीज़ है, कितना है सेंटिमेंटल स्कोर, दिस इज नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव है। एंड दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट। सो आई बिलीव आपको अपना जो डाउट था, जो दिक्कत थी, उसका आंसर मिल चुका था, जो छोटा सा हमारा एक एरर आ गया था वो रिजॉल्व हो चुका है। सो दैट्स इट गाइज, ये हमारा प्रोजेक्ट। अगर हम किसी भी नॉर्मल वीडियो को यहाँ पर अपलोड करेंगे और इन सारी तरीके से हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं यूट्यूब वीडियो। तो सिंपल से हम यहाँ पर जाएंगे, एंड यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करने वाले हैं लाइक यूट्यूब न्यूज़ शॉर्ट्स वीडियो इंग्लिश। ओके, सो न्यूज़ का एक कोई वीडियो हमें मिल जाए, शॉर्ट यूट्यूब न्यूज़। यार चलिए ये वाली वीडियो उठा लेते हैं। सो आई बिलीव यही आ जाती है बार बार, इट्स ओके। ये हम वीडियो लेके आते हैं, एंड सिंपल सा अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जिस भी तरीके से हमें करना है, लाइक बुलेट पॉइंट्स में करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, सेंटिमेंट भी कैप्चर करना है, शॉर्ट रखना है, और शॉर्ट रखेंगे तो छोटा सा आएगा समरी, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो कॉलम वीडियो हैज़, ये देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है, इसका थंबनेल क्रिएट हो गया है। एंड इसके बाद आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट समरी, एंड इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद समरी जनरेट करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पर समरी जनरेट हो चुकी है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये डिटेल्स, इससे रिलेटेड जो भी है डिटेल्स दिखेंगी, एंड ये हमारी यहाँ पर समरी दिख रही है। ओके, अगेन आई थिंक सेम गोज इशू आ रहा। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। देयर आल्सो वी नीड टू अपडेट दिस कोड। Okay, so here what I will do, I will just update this code.
what the thing is that I have to update this particular, but I will let you know in the last. So the same thing I have to do again here, and generate summary again. Now I think this time it will come. आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ समरी जनरेट कैसे हो गई हमारी। ठीक है, चलो, थोड़ा बहुत कभी कभी इशू आता है, इस ओके। ओके, तो नीचे आते हैं और यहाँ पर आई बिलीव ये सारी चीज़ें हमारी अभी प्रॉपरली चल रही, बस वही एक इशू था गॉस वाला। सो यू कैन चेक लाइक सेंटिमेंट स्कोर्स एंड ऑल दिस थिंग, आप यहाँ पर वो भी देख सकते हो क्या स्कोर आया है, क्या टॉप कीवर्ड्स थे इस न्यूज़ के अंदर बेसिकली, एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको देखना है। सो इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेट द चाइनीज काउंटर पार्ट और समथिंग लाइक दिस। सो आई बिलीव दिस इज द ओनली थिंग। ओके, तो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट इसका क्रिएट हो रहा है और इस ट्रांसक्रिप्ट का आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये सेम चीज़ है एंड ये इसका डिटेल है, कितना सेंटिमेंट किस तरीके से जा रहा है ओवरऑल, एंड ये हमारा हो जाएगा समरी। ठीक है, सेंटिमेंट, समरी एंड ट्रांसक्रिप्ट जनरेशन कर सकते हैं, हम तीनों चीज़ें यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपको जाना है बाकी चीज़ें देखनी तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो भी आपको चेक करने हो, लाइक अगर हम जाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन के अंदर तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। लाइक आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर हिस्ट्री आपको टाइम बेस्ड स्टैम्प वाइज यहाँ पर प्रॉपर समरी देखने को मिलेगी। लाइक इसके अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से चीज़ें बोली गई हैं, मेन आइडियाज़ क्या थे, की पॉइंट क्या, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर समरी जनरेट हिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। सो आई बिलीव गाइज यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, सारी चीज़ों को समझ भी सक पा रहे होगे। एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस वीडियो के बारे में, देन आपको फुल ट्रांसक्रिप्ट देखनी तो आप ट्रांसक्रिप्ट भी देख सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पर टाइम स्टैम्प देखने, किस टाइम स्टैम्प की बात हो रही, वीडियो की आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा कमाल का प्रोजेक्ट, और इसमें आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी समरी जनरेट हो रही है, आप सारी इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर कैप्चर कर पा रहे हो। और डाउनलोड करना है एमडी जैसे किसी फॉर्मेट में इन सारी चीज़ों को, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लोगे और यहाँ से सिर्फ हिस्ट्री के अंदर अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये सारा कुछ हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर जाके आप यूट्यूब वीडियो डालो, चाहे यूट्यूब डालो, यूआरएल डालो, इसके दोनों के थ्रू आप चीज़ों को यहाँ पर देख पाओगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसे हमने देख लिया है एंड समझ भी लिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, किस तरीके से हमने इसे एग्जीक्यूट करा है। दैट्स इट गाइस, राइट। तो इतना कुछ समझ में आ चुका है, बिलीव बहुत ही आसान था, सिंपल था, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको दिक्कत देगा। हाँ, इसको अगर हमने यूआई भी अच्छे से बनाई तो थोड़ा सा कोड बड़ा जरूर हो गया है, बट इसे आप अगर अपने टाइप से करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। बट हाँ, इतना इंटरेक्टिव और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगी जैसे कि आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में देख भी पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, डिटेल चाहिए, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। एंड देन आपका कोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जो आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट हो तो करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो गाइज नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें जो सेकंड एजेंडा हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट फ्लो एंड आर्किटेक्चर, इस पे आते हैं और इसको यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्या है कहानी, उस कहानी को देखते हैं। सो कैसे समझना आर्किटेक्चर एंड प्रोजेक्ट को, वही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हमने यहाँ पर कर रखे हैं। बाकी यूआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने कोई अलग फाइल वगैरह यूआई के लिए नहीं बनाई है, तो इसी में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दो ही फाइल हैं, उन्हीं के अंदर आपको सारा सारा कोड दिखेगा। ऑलराइट, सो गाइस नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, फ्लो क्या है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक यूज़र इनपुट है, आप यूट्यूब यूआरएल डालोगे, अपनी एक वीडियो अपलोड करोगे, जो कि हमारा फर्स्ट थिंग थी। आई बिलीव हमें ये चीज़ समझ में आती है, या आप जाओगे इन दोनों में से कुछ करोगे। अब इसका क्या करेंगे, हम वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे और उसका ट्रांसक्रिप्शन निकालेंगे। तो वीडियो को हम फेच करेंगे, उसका लाइक यूआरएल होगा तो यूआरएल को हम रिगेक्स का यूज़ करके उससे आईडी वगैरह निकालेंगे, राइट, वीडियो आईडी निकालेंगे और उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे, ट्रांसक्रिप्ट विद द एपीआई। अगर आप यूट्यूब वीडियो डालोगे तो उससे हम ट्रांसक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे उस वीडियो के अंदर जो भी बोला गया है, और उससे पहले उस वीडियो की आईडी निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्या, वीडियो आईडी निकालने के बाद हमें उसको ट्रांसक्रिप्शन पे डालना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो भी चीज़ें बोली गई हैं उनको वहाँ पर फेच कर पाएँ, राइट है। ये क्या हो रहा है, दिस इज दैट, ठीक है, यूट्यूब यूआरएल और यहाँ पर वीडियो आईडी निकालेंगे। उसके बाद हम उसको ट्रांसक्रिप्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट के लिए हम लोग यूट्यूब का ट्रांसक्रिप्ट बाई एपीआई इसके थ्रू यहाँ पर निकालेंगे ट्रांसक्रिप्ट। एंड इफ अपलोडेड वीडियो तो डायरेक्टली हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, वहाँ पर हमें वीडियो आईडीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो वीडियो आपने डाली हैं, लाइक आपने वीडियो डालने के दो तरीका आपके पास, उन दोनों तरीका से लाइक 1 एंड 2 आप डालोगे तो उसमें अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म होंगे। अगर आप यूट्यूब वीडियो डालोगे तो यूआरएल फेच करेंगे, उससे आईडी निकालेंगे, आईडी से फिर ट्रांसक्रिप्शन में डालेंगे, और ये यूट्यूब ट्रांसक्राइब यहाँ बोलेंगे, इस ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करके एपीआई का यूज़ करके वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे। डायरेक्ट वीडियो अपलोड करोगे तो उसी से हम वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन निकालना शुरू कर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1। फिर अब आएगा स्टेप नंबर 3, वो क्या है चलो देखते हैं। सो आप नेक्स्ट मूव करोगे, देन यू हैव टू फाइल लाइक समरी जनरेशन।
एंड चूज़ द समरी। फिर हमें यहाँ पर आंसर आएंगे कि अगर हमें समरी जनरेट कराना है उनके लिए, तो हमारे पास एडवांस सेटिंग के अंदर मार्कडाउन में करना है, बुलेट्स पॉइंट में करना है, नैरेटिव्स में करना है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, राइट। आप समरी के अंदर जाते हो, एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। इनके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेंगे। लेंथ क्या रहेगी ये हमने यहाँ पर डिसाइड करना है। ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में रहेगा वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। उनके बेस पे हमें अपनी समरी को जनरेट कराना होगा, राइट। तो समरी के अलावा अगर आपको यहाँ पर और दिख रहा होगा, एक और ऑप्शन है लाइक सेंटिमेंट जनरेशन, तो फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा सेंटिमेंट के लिए भी, ठीक है। सेंटिमेंट एंड की एनालिसिस ऑप्शंस, तो आप जाओगे यहाँ पर परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन द ट्रांसक्रिप्ट। उससे ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपको मिली है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है हमें। क्या क्या मिलता है, पहले तो उसका समरी वगैरह जो भी करना है आपको, उसका टाइम स्टैम्प भी मिलता है हिस्ट्री के अंदर, ट्रांसक्रिप्ट भी मिलता है हिस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली एंड टू एंड आपको मिल रही हैं। देन ट्रांसक्रिप्ट निकालना, और वहाँ पर कॉमन वर्ड्स जो भी हमने यूज़ किए होते हैं वो भी आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स एंड द कंटेंट, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। और देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है, रिजल्ट सेक्शन के अंदर कि आप चाहोगे सो समरी, वहाँ पर आपको मेटा डेटा भी मिलता है, समरी भी मिलता है, टाइटल, ऑथर, व्यूज़, सेंटिमेंट, स्कोर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हमने देखा भी था अभी। एंड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उन सारी चीज़ों को आप डाउनलोड भी करा सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर एक फ्लो में यही सारा कुछ चल रहा है। और देन अगर आप उन सारी चीज़ों को सेव करने की कोशिश करोगे, देन सेव द प्रोसीड समरी इन द प्रीवियस सेशन। और ये जितने हमारे सेशंस हैं उसके अंदर अगर आप समरी को स्टोर करना चाहते हो हिस्ट्री में, तो वो हिस्ट्री से स्टोर हो जाएगी। बेसिकली आपका यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ से गायब होकर वो हिस्ट्री में जाके यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे कि हमने देखा, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी हमने बात की है उन दोनों चीज़ों का हिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये सब कुछ तो हमें पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, जैसे जावा हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग गाइज, एंड आई बिलीव कि यहाँ तक आपको जो कोड था, ये सारी चीज़ें थी, वो आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। इतना है हमारा। और इस फ्लो डायग्राम की हेल्प से ना बाकी जो हमारा आर्किटेक्चर है, इसका फ्लो है, वो सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाओगे क्या है। देख लेते हैं। आप यूज़र डालोगे यूट्यूब से या फाइल से, ये यूज़र जाएगा हमारा वीडियो प्रोसेसिंग के लिए, हम वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट निकालने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करेगा किस टाइप की ट्रांसक्रिप्ट हमें मिलने वाली, फिर उसका यूज़ करके हम यहाँ पर ये सेटिंग करेंगे, लेंथ क्या है, लैंग्वेज क्या है, फॉर्मेट क्या है, इनको डिसाइड करके हमारा क्या कब सिस्टम क्या करेगा, समरी जनरेट करने के लिए जाएगा। और समरी जनरेट के बाद यहाँ पर चौथी चीज़, तीन चीज़ तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, एक और यहाँ पर ले रहा है, टोटल हो गई चार चीज़ों को कंट्रोल में रखते। और ये चारों चीज़ें हमारी एडवांस सेटिंग के अंदर आती हैं। इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों को हम यहाँ पर काम करेंगे। एडवांस सेटिंग किया हमने, सेंटिमेंट एनालिसिस कर लिया इसका, और इसके बाद आप देखोगे आपको डिस्प्ले मिलेगी, समरी मिलेगी, उसका मेटा डेटा मिलेगा, उसका सेंटिमेंट मिलेगा एंड कीवर्ड मिलेगा। तो ये सारी चार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ एक बार दिखा देते हैं। लेट मी जस्ट डू इटो पर डाल दिया मैंने, समराइज करा दिया। एंड यहाँ पर चार चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जी देखिए, ये है, आपको फुल डिटेल मिल रही है। डिटेल के अंदर आपको जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मिल रहा है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट भी उसका मिल रहा है, ठीक है। एंड समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक। और यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको मेटा डेटा वगैरह देखना, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको ये मेटा डेटा डिटेल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये मेटा डेटा वगैरह वो सारा पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टाइम स्टैम्प वगैरह सारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे समरी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर सेव करा। तो ये सारे स्टेप्स हैं। आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट फेज़ के ऊपर और उसे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट फेज़ में हमारा क्या है। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर हमें देखना है कि इसके लिए हम कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ रही। उन सारे टूल्स एंड टेक की थोड़ी-सी बात कर लें। 2 तरीके से हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका। इन दोनों तरीके के बाद आप आओगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक सेटिंग कुछ 4 चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, सेंटिमेंट, समरी या जो भी आपको करना है, लैंग्वेज क्या रहेगी, वो चारों चीज़ें आप सेटिंग डालोगे यहाँ पर। और इन सेटिंग को डालने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, अपना मॉडल ओपन एआई यूज़ करोगे, ठीक है। उसका यूज़ करके आप यहाँ पर समरी जनरेट करा रहे हैं। एंड समरी जनरेट कराने के बाद उससे हम क्या-क्या 4 चीज़ों को यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और उससे हम 3-4 चीज़ें निकालने, लाइक उसकी समरी निकालना है, ठीक है। उसका मेटा डेटा निकालना है, मेटा डेटा निकालना है, उसका टाइम स्टैम्प वगैरह भी हम निकालना है। एंड उसकी वीडियो का पोस्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो तो सारे निकाल ही रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर हम उसका ट्रांसक्रिप्ट भी निकाल, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पर बेसिकली फेच कर रहे हैं उस वीडियो से। फिर इसको जाके हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एज ए समरी में, एज ए हिस्ट्री के लिए हम वहाँ पर स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर कर रहे हैं।
तो ये 4 चीज़ें हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इसे हम अपनी हिस्ट्री के अंदर स्टोर करा दे रहे हैं। ये फ्लो है, ठीक है? ये फ्लो है, आप ड्रॉ वीडियो डालोगे, ये 4 चीज़ें कंट्रोल करोगे, एपीआई का यूज़ करोगे एंड यहाँ पर आओगे। बट ये सारी चीज़ें करने के लिए कौन-सा टू फ्लो आपको समझ में आ गया, आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टूल्स एंड टेक, कौन से टूल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए, क्या-क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ों को। तो देखिए फ्रंट एंड के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लाइक स्ट्रीमलीड, ठीक? इस पे आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो और ट्रांसक्रिप्ट यूट्यूब की जो वीडियो है उसका हम ट्रांसक्रिप्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करके यूट्यूब की वीडियो को वहाँ पर टेक्स्ट फेच कर रहे हैं उसका एंड यहाँ पर जो प्लॉट वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको जो दिखा रहे हैं उसके लिए हमारा मैट प्लॉटलिब, ठीक है? मैट जो आपको यहाँ पर समरी या इस तरीके से आपको आंसर्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये वाले। वो तो अभी चला गया होगा खैर, जैसे हम समरी के अंदर आ गए। तो यहाँ पर आपको जो पाई चार्ट बन रहा था सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके एंड इसके अलावा अगर आप जाओगे देन हम यहाँ पर ओपनएआई का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर लैंगचैन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? लैंगचैन का यूज़ करके ही वहाँ पर जो भी समरी वगैरह है उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ-पाछ के आपको आंसर वगैरह देखने को मिल पा रहे थे, ठीक है? एंड इसके अलावा अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी लाइक टूल नंबर 5 या जो भी हम बात करेंगे मूवी पाई, ठीक है? मूवी पाई का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड मूवी पाई के अलावा स्पीच रिकॉग्निशन वहाँ पर बोला क्या जा रहा है, तो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैकएंड के लिए हम लोग यहाँ पर फास्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? फास्ट एपीआई, ये सारी चीज़ें और ये इतना कुछ है जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिकली और भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि मे बी छूटी हैं, देन हम उसे आगे ही देख लेंगे यहाँ पर, ठीक? सो दीज़ आर द थिंग्स वी आर यूजिंग एज़ अ टूल्स एंड टेक इस कोड के अंदर एंड उसका काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो टूल दिखा देते हैं आपको एक बार। सिंपल से आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये हमारा फ्लो है, फ्लो के नीचे आप आओगे देन आपको मिलेंगे लाइक स्ट्रीमलीट यूज़ कर रहे हैं, पाइथन एज़ अ लैंग्वेज हमारी वीडियो प्रोसेसिंग के लिए हम लोग पाइटिब यूज़ कर रहे हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लोग विस्पर एपीआई, ओपनएआई का जो भी हमारा रहता है उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड आप देखेंगे टेक्स्ट समराइज़ेशन के लिए हम लोग यहाँ पर ओपनएआई का जो मॉडल है उसे यूज़ करेंगे, सेंटिमेंट के लिए ये यूज़ करेंगे, राइट? हगिंग फेस के नहीं, टेक्स्ट समराइज़ेशन पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर नहीं बेसिकली ओपनएआई लिखा हुआ है, ठीक है? ओपनएआई डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ओपनएआई, ठीक है? जो मॉडल होता है और सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हम लोग एनएलटीके का वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। वर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एनएलटीके का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, ठीक है? सेशन स्टोर एंड दिस इज द थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम टूल्स एंड टेक यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें लैंगचैन वगैरह वो सारी चीज़ें दी नहीं है, इट्स ओके, ठीक है? वो हम लोग यूज़ ही करेंगे, उसके अलावा तो सारा कुछ हो ही नहीं सकता, दैट्स इट। चलिए गाइस, तो शुरू कर लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है कि हम इसे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे बट जब आप बिल्ड पे आओगे तो किधर गया? अ या ठीक है, यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इसको हम बिल्ड करने वाले हैं, ठीक? तो बिल्ड का सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमें इसे समझना है कि क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या फ़ाइल है, किस तरीके से हम इसको रन करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो इसे रन करने के लिए क्या करना, बाकी सारी चीज़ें हमें क्या करनी, वो सारा कुछ चलिए इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हियर वी आर एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा रीडमी फ़ाइल के अंदर आ जाना और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से आप इसे रन करोगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप है, अभी ये हमारा रन हो रहा है, अगर हम हटा देंगे तो फिर आपको समझाने में दिक्कत आएँगी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ। आप क्रिएट करोगे आप अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। बाकी सारी चीज़ों में, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में मैं बता ही चुका हूँ ये सारा कुछ। आप अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, उसके लिए कोड यहाँ पर ये लिखा है। उस एनवायरनमेंट को आप अपना एक्टिवेट कर लोगे और उसके बाद इसके जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिख रखी हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को आप इंस्टॉल कर लोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें रन कैसे करना है। तो 2 फाइल्स हैं यहाँ पर, दोनों फाइल्स को आपको रन करना पड़ेगा। कोड थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा हमारा, बाकी परेशानी होना। तो आप देख पा रहे हैं ये फाइल स्ट्रक्चर है। इसके तो अंदर हमारा सारी चीज़ें कैश फाइल है, कोई काम का है नहीं है। डॉट एनवी जिसके अंदर हमारी ओपनएआई की एपीआई रखी हुई है और ये बैकएंड फाइल है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है एंड ये रिव्यू फाइल है जहाँ पर हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं और ध्यान रखिएगा जब भी आप लैंगचैन या ओपनएआई का यूज़ करेंगे इन वर्जन्स के साथ जाएँगे, नहीं तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बढ़ जाएँगे, उसका ध्यान रखिएगा। नाउ फिर आपको 2 फाइल्स यहाँ पर रन करनी है लाइक एक स्ट्रीमलट और एक ये। तो ये दोनों फाइल हैं, आप चाहो इन्हें कन्वर्ट करा के एक फाइल में कन्वर्ट करना चाहो एक में कर लो, बट यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल्स 2 फाइल्स रन करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप यहाँ पर इसे रन करा सकते हो। एक तो आपको फास्ट एपीआई वाला
बैकएंड वाला पार्ट रन कराना पड़ेगा, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये फ्रंट एंड का है, तो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट आपको यहाँ पर रन कराना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं, इसके हिसाब से आप रन करेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और ये यूआई फाइल यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसे हम हटा सकते हैं, ठीक है? इसे हम हटा सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि कोड थोड़ा-सा क्लीन कर देता, बट इट्स ओके, थोड़ा-सा बड़ा है, बट आप सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर 2 ही फाइल है, दोनों को मैं रन करना। तो यूवीकॉन वाला या बैकएंड वाली फाइल को रन करने के लिए ये वाला फाइल है, और इसको रन करने के लिए ये वाला पार्ट हमारा है। इस तरीके से आप इसे रन करने वाले हैं। सो आई बिलीव दिस इज़ फाइन। यहाँ पर आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर आता है, वो आता है हमारा कि भैया अब हमें एक-एक करके दोनों पो पार्ट के जो कोड है, उस पर कोड को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो इस कोड में थोड़ा-सा बड़ा-सा कोड है, तो आपको इसे समझने में भी दिक्कत आने वाली है, फँसे हो। दिक्कत क्या आएगी? थोड़ा-सा बड़ा है बस, इसके अलावा और सच यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो इस बड़े से कोड को समझते कैसे हैं? अब मैं लिखने तो नहीं वाला सारा का सारा कोड एक-एक करके, बट हाँ, समझाऊँगा ज़रूर आपको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस जगह पे क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली लिखने वाले हैं। सिंपल है। सो दैट्स इट। ठीक है, मैं इस पूरे कोड को यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है? ताकि मैं आपको यहाँ पर इसे समझा पाऊँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कोड है एक-एक लाइन में डालूँगा, और उस एक-एक लाइन को आपके लिए यहाँ पर समझाता रहूँगा। चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। सो नाउ वी आर हियर, एंड इस कोड को, इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हम एक-एक लाइन आपको यहाँ पर डाल देते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझा भी रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, लाइक फास्ट एपीआई। उससे हम क्या-क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। मिडलवेयर्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम एपीआई कहीं भी यूज़ करें। पाइडेंटिक यूज़ करना पड़ेगा, लैंगचैन कम्युनिटी से हम चैटजीपीटी, ह्यूमन, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई से यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई ले रहे हैं। एपीआई को लोड करने के लिए डॉट एनवी ले रहे हैं, मूवीपाई एडिटर ले रहे हैं, स्पीच रिकग्निशन के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह पे आप विस्पर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये री है, रिक्वेस्ट है, एंड ऑल दिस थिंग, रिगेक्स हो गया हमारा। एंड यूआईडीडी, डेट, एंड ऑल दिस थिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर इसे एनएलटीके से यूज़ कर रहे हैं। पाईट्यूब का यूज़ करके पाईट्यूब की जो यूट्यूब की वीडियो उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फास्ट एपीआई रिस्पॉन्स हमारा किस तरीके से आएगा, वो सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमने यहाँ पर ले रखे हैं, और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एनएलटीके का जो मॉडल है उसे डाल देते हैं। क्या रहेगा, ये यूज़ करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे, ये वेडर का यूज़ करके वहाँ पर फेच करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा कि हमें लोड करना पड़ेगा। सिंपल है, लोड कर लिया। हाँ, इस कोड को आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो, और हम अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे, फास्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव टू क्रिएट द एप्लीकेशन दैट इज़ फास्ट एपीआई, और इसको हमने डाल दिया वीडियो समरी एपीआई, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पर हमारा काम आ जाता है कि हमें यहाँ पर चाहिए कि जो भी हमारा कोड है उसको हम रिस्ट्रिक्शन ना रहे किसी भी तरीके की उस कोड के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मिडल वेयर एपीआईज़ या मिडल कोर्स का। ये बेसिक चीज़ है, हर प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है? क्यों यूज़ करते क्या हैं, हर जगह हम लोग इसे यूज़ ही करते हैं। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना एक स्टेमनेट की एक जो भी समरी वगैरह हमारे क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? हमने समरी क्रिएट किया, उसको स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक? तो वहाँ से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। दिस इज समरी के लिए एक एम्प्टी हमने लिस्ट लेके रखी है। बेसिक बेसिक चीज़ें हमने जितनी करनी है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक बार में डाल देता हूँ, देन आपको स्टार्ट कराता हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये समरी रिस्पॉन्स किस तरीके से आपका जनरेट होगा, लाइक सारा कुछ डिक्शनरी में क्या है, मेटा डेटा आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रिंग में आ रही है, आईडी स्ट्रिंग में आ रही है, वो सारा कुछ समरी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, वो स्ट्रिंग में जाएगी। तो ये हमारा बेस मॉडल पाइडेंटिक से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो हमने यहाँ पर डाला है। यूआरएल पास करना था, उसके लिए हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अलग तरीके के जो भी आपको चीज़ें पास करनी है, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें यूज़ करना पड़ता ही पड़ता है। नाउ अब आपका प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था, अगर आप देखोगे यहाँ पर, देन यू विल जस्ट सी द फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टेप, कि आप इनपुट डालोगे किसी भी चीज़ को, वहाँ से चीज़ों को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा वीडियो को। आईडी को हम यूट्यूब की आईडी जो भी होती है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे देन यू विल से लाइक ये हमारा यूआरएल, तो यहाँ पर आपको एक आईडी दिखती है, राइट? ये इस आईडी को एक्सट्रैक्ट कराना है। इस आईडी को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? यूआरएल डालो तो हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिगेक्स का यूज़ करके हम वहाँ पर उस आईडी को फेच करेंगे। ये देखिए ये आईडी है। इस तरीके से हमें पता होता है आईडी कहाँ से मिलेगी, उसको हमने यहाँ पर सर्च फंक्शन का यूज़ करके उसे फेच करा लिए, हमारे आईडी वाली पार्ट आ गया। अब आईडी फेच करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो आईडी को निकाल करके उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालना, राइट? उससे हमें टेक्स्ट निकालना है, ठीक? उसमें क्या बोला गया, क्या चीज़ें यूज़ की गई, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वाईटी का यूज़ करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो जो भी हमने यहाँ पर देखा था ना, ये पाईट्यूब का, ठीक है? तो पाईट्यूब का यूज़ करेंगे हम, और पाईट्यूब का यूज़ करके वो सारी चीज़ें करने वाले हैं जो भी हमें यहाँ पर
अब इससे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह को निकालना है, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और इस समरी को हम किस में स्टोर कराएंगे, जो भी हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में कराएंगे, डिक्शनरी में। ठीक है, डिक्शनरी में। दैट्स इट। तो हम यहाँ पर आते हैं, सिंपल सा हमने डाल दिया यहाँ पर फंक्शन गेट वीडियो मेटा डेटा, जो भी आपकी आईडी है, ये यूट्यूब का आईडी होगा, यहाँ पर आपको वीडियो डालना है। ठीक है, तो बाई टी के अंदर गया यूट्यूब से, वहाँ पर उस डेटा को, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, फेच करेंगे, लाइक टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, लेंथ क्या है, व्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें, पब्लिश डेट क्या है। तो जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लाइक आप इधर आएँगे और यहाँ पर समरी में जाएँगे, हिस्ट्री में जाएँगे, तो आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिल रही है ना, डिटेल कहाँ से निकालोगे? ये सारा कुछ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस कोड के थ्रू। जो आपको थंबनेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लाइक ये कहाँ से आ गया थंबनेल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें फेच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला कोड लिखा हुआ है। अब मेन काम आ रहा था कि हम यहाँ पर जो भी वीडियो है उसकी समरी निकाल लें, बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट निकाल लें, उसमें जो भी चीज़ें बोली गई हैं वो निकाल लें। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एपीआई। तो बस सिंपल सा आप आओ, एक फंक्शन बना लो, यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो आईडी डालोगे आप, ये फंक्शन जो हमारा यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट गेट ट्रांसक्रिप्ट एपीआई, जो भी वीडियो आईडी आएगी यहाँ पर। अब यूट्यूब की सारी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए बस आपका यही इतना सपोर्ट रहता है, जिससे आप निकाल लोगे उसका समरी। तुमने क्या किया, वीडियो को अपलोड करा, उससे चीज़ों को फेच कर लिया, उससे मेटा डेटा निकाल लिया, मेटा डेटा के बाद अब हमने उस वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट निकाल लिया। तीन चीज़ें कर ली हैं, मेटा डेटा, वीडियो का आईडी, और उस आईडी का यूज़ करके यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट भी हमने निकाल लिया। राइट। तो हम एक चीज़ और कर रहे थे यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा, आप एडवांस फंक्शंस के अंदर जाएंगे, देन हमने यहाँ पर आके सेंटिमेंट एनालिसिस का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस कब यूज़ करना, कब नहीं करना, वो डिफाइन करेंगे, बट सेंटिमेंट को भी हमें यहाँ पर चेक करना, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। राइट। तो ये देखिए हमारा एनालाइज सेंटिमेंट, और इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सेंटिमेंट लाइक पोलैरिटी स्कोर हमारा कैसे आ रहा, अगर इससे ज़्यादा उसमें सेंटिमेंट आ रहा है, आप पॉजिटिव बोल देंगे, अगर नेगेटिव आ रहा तो ये बोल देंगे, न्यूट्रल आ रहा है तो न्यूट्रल बोल देंगे। और इसका हम यूज़ करके आपको सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर का यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली फंक्शन है एनएलटीके के अंदर, और जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये इसके थ्रू हम यहाँ पर सेंटिमेंट को एनालाइज करा रहे हैं। तो आई बिलीव दिस इज क्लियर कि किस तरीके से आप यहाँ पर सेंटिमेंट को एनालाइज करा पा रहे हैं। नाउ अब हमने एक और फंक्शन डाला था कि वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर फेच करनी है, एक्सट्रैक्ट वर्ड करने, राइट, कीवर्ड्स हमें फेच करने हैं। कहाँ पर, चलो दिखा देते हैं, समरी, हिस्ट्री, एंड आई बिलीव यहाँ पर नहीं दिखेगा वो, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखेगा इस समय, वो इस समरी के अंदर आपको, अगर आप यहाँ पर यूआरएल डालोगे तो आपको समरी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लास्ट में आ रहे थे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड अगर आपको कैप्चर करने, देन आप इस फंक्शन को डालेंगे, अगर नहीं कैप्चर करने देन आप हटा सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड उसके अंदर यूज़ किए, इसके अंदर भी हम रिगेक्स का यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर से वो हम फेच करके निकाल लें, एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये वाला फंक्शन हो गया हमारा। राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने मॉडल की समरी जनरेट करानी है। ठीक है, समरी जनरेट करानी है, दैट्स ऑब्वियस, बट उससे पहले हमने क्या रखा कि हमें कुछ वैल्यूज को ध्यान में रख के समरी जनरेट करानी, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा एजेंट होगा, एडवांस सेटिंग हम लोग यहाँ पर डालें कि ये सारी चीज़, तो इसके लिए भी तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ताकि समरी जनरेट कराने से पहले जो हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे, मॉडल के पास भेजेंगे, उस मॉडल को पता चले ना कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर समरी जनरेट करानी है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिस फंक्शन का नाम देखेंगे समरी के लिए हम प्रॉम्प्ट जनरेट करा रहे हैं। ठीक, प्रॉम्प्ट में हमें इन चार चीज़ों में से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली लाइक हमने ये सेलेक्ट किया, तो ये वाली वैल्यू जाके वहाँ पर एज ए प्लेस होल्डर चली जाएगी और पास हो जाएगी, और उसको ध्यान रख के आपका एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसका पर्पस होगा प्रॉम्प्ट जनरेट कराने के लिए, और इन सारे एडवांस सेटिंग के बेस पे आगे चीज़। चलो ये देखिए, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर देखा भाई समरी, फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन, लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, तो अगर हमने बुलेट पॉइंट सेलेक्ट किया तो हमें क्या करना है, नैरेटिव वाला है तो हमें क्या करना है, इसका प्रॉम्प्ट डाला है, फॉर्मेट डाला तो क्या करना है, ऑप्शंस में सारी चीज़ें, लॉन्ग शॉर्ट, किस टाइप की वीडियो बनानी है वो डाला है। ठीक है, अगर लॉन्ग सेलेक्ट किया तो आपको 400-500 वर्ड में देना है, शॉर्ट करा तो बस कंसाइज 100 वर्ड में दे देना है। इस तरीके से सारी वैल्यू डाल के, और ये देखिए फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन एंड लेंथ इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, एक तरीके का प्रॉम्प्ट रहेगा, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे समरी को जनरेट कराने के लिए। अब समरी लेट्स सपोज हमें जनरेट करानी, तो अब हमारा यूज़ होता है यहाँ पर लैंगचैन का, यूज़ होगा हमारा ओपन एआई का। अब लैंगचैन ओपन एआई के अंदर क्या करना होगा, आप एक मॉडल लोगे, ठीक है, उस मॉडल का उसमें प्रॉम्प्ट डालोगे, जो भी आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट कराए हैं, बेसिकली जो वाला ये वाले फंक्शन का यूज़ करोगे, इसका यूज़ करके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको पता चलेंगे, और उसका यूज़ करके आप प्रॉम्प्ट जनरेट कराओगे। फिर उस प्रॉम्प्ट को पास करके आप मॉडल को भेजोगे, मॉडल उसके बेस पे आपके लिए रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा। फिर वो रिस्पॉन्स किस लैंग्वेज में होगा,
इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हमें बेसिकली करनी हैं, ठीक है? फिर वो जिस भी लैंग्वेज में आप बोलोगे उसमें ट्रांसलेशन करके भी दे देगा, ठीक है? सो सिंपली फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ द फंक्शन। क्या करना है इस फंक्शन के अंदर? समरी ऑप्शन है हमारे, चैट जीपीटी मॉडल हमने ले लिया है, मॉडल का नाम हमारा ये है, एंड इसका जो गेट समरी प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है? आई बिलीव पता है आपको ये फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट ही रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, और इसके बेस पे आपको एक मैसेज आएगा जिसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से मैसेज पास कर दिया है, एंड दिस इज आर समरी, इसे हमने चैट इनबॉक कर दिया है। एंड फिर हमने जो बात की थी ना लैंग्वेज वाला, कि लैंग्वेज कैसी रहेगी, तो लैंग्वेज का कोड हमने यहाँ पर डाल दिया। जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, लाइक इंग्लिश है, नहीं अगर बाई डिफ़ॉल्ट आप आएँगे तो बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगी। इसके अलावा जो भी पर्सन सेलेक्ट करेगा, वो लैंग्वेज यहाँ पर पास हो जाएगी और लैंग्वेज के बेस पे आपको यहाँ पर समरी जनरेट होकर दिख जाएगी, एंड रिटर्न हो जाएगी आपको समरी। बाकी एरर आए तो आपको एरर पता चल जाएगा, राइट है? तो कोई दिक्कत? तो मल्टीपल चीज़ें कैसे आप बीच में सेटिंग करा सकते हो, उसके लिए किस तरीके से आपने यहाँ पर, लाइक हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉम्प्ट जो क्रिएट करा है, इन सेटिंग के बेस पे प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है, वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया, देख लिया किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हुई। अब क्या करना है हमें? तो भैया मेन काम आपका हो चुका है, ठीक है? मेन काम यहाँ पर आपका लगभग में हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने बेसिकली एंड पॉइंट्स वगैरह बना देने, कि समरी जनरेट कराने के लिए एक एंड पॉइंट होना चाहिए। यूट्यूब की समरी अपलोड करने के लिए एक एंड पॉइंट होना चाहिए। इस सारी चीज़ों के लिए हमें एंड पॉइंट्स हमारे जो हैं वो क्रिएट कराने पड़ेंगे। कैसे कराएँगे, क्या करना होगा? चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, और समरी जनरेट कराने के लिए जब भी हम जाएँगे लाइक समरी जनरली, अब एंड पॉइंट क्यों क्रिएट कराते हैं, क्या होगा उसका कहानी, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। 2 चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पर, ठीक है? आप आओगे तो आपको यहाँ पर आओगे, लाइक आप तो आपको यहाँ पर लिखना होता है ना जनरेट समरी, तो ये तो हम स्ट्रीमलीट पे लिख रहे हैं, तो एंड पॉइंट तो होना चाहिए, तो जैसे हम इसे ट्रिगर करें तब जाके हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाए अंदर से बैकएंड में, और वो फंक्शन हमें बैकएंड के अंदर ही लिखना पड़ेगा, राइट? बैकएंड के अंदर। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं कि किस सीक्वेंस में जैसे आप वहाँ पर लिखोगे जनरेट समरी, ये सारी चीज़ें हमारी काम करने लग जाएँ। तो दैट्स इट, ये कोड है हमारा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड है इस पूरी ही लाइन का। ये देखिए, आप क्या देखेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बनाई है समराइज डॉट यूट्यूब, तो आपको यूट्यूब वीडियो को अगर समराइज करना है तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, समराइज रिस्पॉन्स, ठीक है? वो आएगा, और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करोगे इस वीडियो की आईडी, मतलब जो भी अभी तक हमने ऊपर फंक्शन बनाए थे, जो ऊपर वाले जितने फंक्शन बनाए हैं ये, उन सारे फंक्शन को हमने एक सीक्वेंस में डाल दिया। सबसे पहले आईडी एक्सट्रैक्ट की जाएगी, फिर उसका मेटा डेटा निकाला जाएगा, फिर उस वीडियो का हम ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे। तो सारे जो फंक्शन हमने बनाए, जिनके अंदर हमने वर्क डिफाइन किया है कि क्या 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 कब आपको कैसे करना है, और फिर उसको बाद समराइज टेक्स्ट कर देना, उसके बाद आप देखेंगे एनालाइज सेंटिमेंट कर देना, उससे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करा लेना, और इसके बाद आप देखेंगे टाइम और डेट भी आपको निकालना बेसिकली टाइम स्टैम्प के लिए, और इसके बाद आपका यहाँ पर समराइज निकलेगा। बेसिकली सारे फंक्शन जितने अभी तक बनाए थे यूट्यूब वीडियो के लिए, वो सारी चीज़ें एक बार हमने इस फंक्शन के अंदर डाल दी हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक, और ये आएगा, इस पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा समराइज वीडियो, और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो एक एक करके सारे फंक्शन रन होने लग जाएंगे, एंड आपका काम यहाँ पर पूरा होने लग जाएगा। क्या यह चीज़ समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब इससे पहले आपको एक और यहाँ पर समरी पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है? यूट्यूब वीडियो को अपलोड करना है, उसके लिए भी देखना पड़ेगा समराइजेस अपलोड, ठीक है? तो किस चीज़ के लिए है ये वाला? ये यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं है, ये किस चीज़ के लिए है? जो आप नॉर्मल वीडियो यहाँ पर अपलोड करा रहे हो, नॉर्मल वीडियो भी तो आप अपलोड कराओगे ना, ये वाला, ये ये यूआरएल इसके लिए होगा, यूट्यूब के लिए कैसे करना है, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है अपलोड वीडियो, इसके लिए अगर आप यहाँ पर फंक्शन लिखोगे, क्या करना होगा वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। ये देखिए समराइज अपलोड, किधर गया, ये आया। तो हम क्या करेंगे, वीडियो का फॉर्मेट देख रहे हैं, अपलोड वीडियो, हमने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी है। किस तरीके से उसका क्वेरी आएगा, मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश क्या रहेगा, सारी चीज़ें हमने बता दी उस वीडियो के लिए डायरेक्टली, क्योंकि ये यूट्यूब वाला पार्ट तो है नहीं, डायरेक्टली वीडियो है, तो उसमें से सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पास कर दी इसके अंदर। एंड क्या हो गया समस्या भाई, ये क्या हुआ? कैसे हम दोबारा यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है? सारी चीज़ों को दोबारा डाल रहे हैं, ये वाले पूरे फंक्शन को।
कि अगर आप डायरेक्टली एक नॉर्मल सी वीडियो डाल रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी बेसिकली हमें। एंड दिस, ये देखिए सारा कुछ मैंने डाल दिया यहाँ पर, इतना सा फंक्शन है हमारा। आप अपलोड करोगे, सारे जो भी हमने एडवांस सेटिंग है उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एंड फॉर्मेट क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगा, सेंटिमेंट कैसे एनालाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें जो भी आपने यहाँ पर डाली हैं वो यहाँ पर पास कर दी गई हैं। देन टेम्परेरी फाइल में स्टोर कराएंगे उसे, ओ एस पाथ डालेंगे और उसके अंदर से हम यहाँ पर जाके वीडियो फाइल क्लिप इसका यूज़ करके वहाँ पर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, उसके अंदर जो ऑडियो है और उसका यूज़ करके हम यहाँ पर अपना वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली करा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, उस वीडियो का जो आपने डाली है वहाँ पर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रिकग्नाइजर का यूज़ करके और उससे चीज़ों को निकाल लें कि कौन सा लैंग्वेज है, क्या है, वो सारी चीज़ हमने यूज़ की। और इसकी जगह पे हम ओपन एआई का यूज़ कर सकते थे, हम यहाँ पर 11 लैब का यूज़ कर सकते थे, हम यहाँ पर विस्पर का यूज़ कर सकते थे। बट हम ये दूसरी चीज़ तरीके से कर रहे हैं ताकि हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, तो इसे हमने अलग तरीके से करके दिखाया है। फिर उसके बाद आप इसे पास कर दोगे, यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, मेटा डेटा कैसे कैलकुलेट होगा, बाकी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो नॉर्मल वीडियो आप अपलोड कर रहे हो ना, उसके लिए पूरा का पूरा कोड आपका यही है, यहीं पे है पूरा का पूरा कोड। अब हमारे पास क्या बचा है, सिंपल सा, हमें एक दो और अपने एंड पॉइंट बनाने, लाइक गेट समरीज। ठीक, समरी आपको क्रिएट करना तो वो हो जाएगा। एंड समरी की आईडी आपको पास करना पड़ेगा, बेसिक से सारी चीज़ें जो भी हैं एक एक करके आप सारी चीज़ें यहाँ पर पास कर दोगे, जो भी आपको करना है। ठीक है, ये हमारा आ गया समरी। और समरीज़ के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा समरीज़ आईडी, डायरेक्टली आप डाल के समरी आईडी के बेस पे आपका काम होगा यहाँ पर। एंड इसके अलावा हमें बाकी चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी, लाइक डिलीट करनी है अगर हमें समरी, तो डिलीट करनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे थे ना, ये डिलीट करना है, रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ठीक ऑटोमेटिकली हमारा ट्रिगर हो जाता है। और उसके बेस पे ये देखिए कहाँ गया डिलीट वाला। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम इसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि अपने आप वो हट जाएगी। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर करोगे उन सब के लिए हमें एंड पॉइंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो कैसे बनाएंगे, दैट्स इट। ये हमारा एंड पॉइंट आ रहा है कि अगर हमें वहाँ पर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए समरी आईडी पास करोगे। एंड उस आईडी को पास करके मैं यहाँ पर उसको टेक्स्ट अपलाइन जिस भी फॉर्मेट में है, टेक्सुअल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है आपको, जेसन में डाउनलोड करना है, एमडी में डाउनलोड करना है। तो जो डाउनलोडिंग वाले ऑप्शंस आपको आते हैं यहाँ पर, ये हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे देन यू विल सी दिस। एंड ये जो आपको डाउनलोडिंग के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर कोड डाला है। एंड दैट्स इट गाइस, ये हमारा बैकएंड वाला पार्ट लगभग में कंप्लीट हो चुका है। और इसे फाइल को रन कराने के लिए हम लोग किस तरीके से रन कराएंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा यूबीकॉन है, यूबीकॉन का इस पोर्ट नंबर पे हमारा यूज़ करा रहे हैं इसे। रन करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा आपका जो फाइल का नाम है वो आप फाइल का नाम डालोगे यहाँ पर बैकएंड, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करके आप इस फाइल को रन करा दोगे। तो दैट्स इट गाइस, जो हमारा बैकएंड वाला कोड था वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। एंड बस इसी चीज़ को हम लोग बस स्ट्रीमलेट पे डाल रहे हैं, और यहाँ जो मेन लॉजिक था हमारा सारा का सारा हमने लिख दिया है। और इस फाइल के अंदर क्या किया गया, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो मैट प्लॉटलिब चाहिए था, ये चाहिए था, यूट्यूब ट्रांसक्राइब एपीआई चाहिए थी, देन उसका सेटअप बनाएंगे, लोकल होस्ट क्या रहेगा। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट रहेगा ना, लोकल होस्ट 8000, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम्म, ये ये 8 है ना, उसके बेस पे एक यूआरएल यहाँ पर बना लिया। आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट किस तरीके से वीडियो को कर रहे हैं, वो सारा चीज़ें हैं। गेट थंबनेल कैसे आप वहाँ पर निकाल पाओगे, तो थंबनेल के लिए फंक्शन बना रखा है। सेशंस हम क्रिएट करते हैं ताकि जब भी हम स्ट्रीमलेट का यूज़ करते हैं सेशंस करते हैं, यहाँ पर आपको सारे मैंने कमेंट डाल दिए, आप आराम से जाके देख सकते हो। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिखते हैं लाइक हिस्ट्री वाला, ये मल्टीपल ऑप्शंस दिख रही है, कहाँ से देखेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए ऑप्शंस हैं, लाइक समरी करना, हिस्ट्री करना, सेटिंग करना। इस साइड बार के अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो एक काम करते, इसका भी हम एक काम करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसे हटा देते हैं। एंड लेट्स क्रिएट इट। ठीक है, इसे प्रॉपर सा एक एक करके एक एक लाइन करके यहाँ पर क्रिएट करके समझ लेते हैं इसे। तो गाइज़ इसके अंदर हमने क्या करा है, थोड़ा-सा कोड हमारा आपको मेसी लग सकता है, बड़ा लग सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं। ठीक है? सो आपको करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले इम्पोर्ट वाली चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये हमारा इम्पोर्ट वाला पार्ट आ गया। ठीक है? ये हमने इम्पोर्ट किया सारी चीज़ें। देन पेज कॉन्फ़िगरेशंस हमारे सेटअप करना पड़ेगा। पेज कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप करने के लिए हम यहाँ पर छोटा-सा कोड डाल देते हैं। ये हमारा हो गया यूट्यूब वीडियो समराइज़ेशन, जो भी आप वहाँ पर चीज़ें लिखना चाहो, इट्स इन योर हैंड एंड आप डाल सकते हो, लिख सकते हो। एपीआई यूआरएल हमारा आ चुका है, ये हमने यूआरएल पेस्ट करना है। एंड वीडियो को एक्सट्रैक्ट करना है, आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए कोड डाल सकते हैं हम। जैसे थंबनेल आपको जो फेच करके आप वहाँ पर डाल लें, उसके लिए फंक्शन लिखा था, जो कि आपको थंबनेल यहाँ पर देखने को मिलता है, उस थंबनेल के लिए।
एंड फिर हमें यहाँ पर सेशंस बनाने पड़ते हैं, किस चीज़ के लिए हम काम करने वाले हैं, लाइक हिस्ट्री के लिए करना है सेशंस, या फिर हमें नॉर्मल समरी के लिए करना है, एक्टिव टेप वगैरह क्या रहते हैं, सेशंस आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है ना। साइड बार आपका कैसा दिखेगा, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ये देखिए साइड बार में क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, कैसे दिखेंगे वो सारा कुछ, एंड दैट्स इट। ठीक है। नाउ अब इसके अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक आप यहाँ पर आओगे, एडवांस सेटिंग आपको देखनी है, मल्टीपल और ऑप्शंस देखने हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कोड लिखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक। ये थोड़ा सा बड़ा सा कोड रहता है, मैं पूरा कोड एक बार में डाल दूंगा और उस चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर डालने पड़ सकती हैं। सो जस्ट ओके गाइस, सो बहुत बेसिक है, सारा यूआई वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें लिखने की कोई ऐसा जितना ज़रूरत है नहीं, वीडियो लेंदी होगी, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर जो आपको एक रीडमी फाइल बना के दी है ना, ये अबाउट, तो इसके लिए जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो सारे टेक्स्ट को हमें यहाँ पर बैकएंड में लिखना पड़ा था, वो सारा टेक्स्ट किस तरीके से क्या यूज़ करना, वो सारी चीज़ें, ये हमारा हो गया इस वाला पार्ट। एंड आप इसके ऊपर जाओगे, देन आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें स्ट्रीमलेट से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यूआई के लिए जो भी कोड है वो हमारा ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। यूआई के लिए मैंने अलग नहीं डाला इसमें, इसी के अंदर सारी चीज़ें बना दी। आप देखोगे कि समरी आपको क्रिएट कराना है तो उसका आप टाइटल दिखाओगे, राइट वीडियो समरी वो आपने लिख दिया, एक्सपेंडर आपने बना ली, कितने कॉलम बनेगा लाइक समरी क्रिएट करने के लिए, जो कॉलम्स वगैरह आप यहाँ पर बना रहे हो ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके लिए कोड दिया गया है। ये देखिए कॉलम 1 के लिए आप सेलेक्ट बॉक्स कैसे बनाओगे, ये समरी लेंथ के लिए क्या आपको बनाया कॉलम, टारगेट लैंग्वेज के लिए कॉलम बनाया है, ये सारी चीज़ें, ये एडवांस, ठीक है। तो इसके लिए बस हमें यहाँ पर कोड लिखना होता है, क्या वहाँ पर दिखेगा और किस तरीके से वो कॉल होगा, किस तरीके से फेच होगा, वो सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रीव्यू द वीडियो इफ़ द यूआरएल इज़ वैलिड। तो सबसे पहले हम यूआरएल वाला जो कोड था, जो हमने यूट्यूब के लिए लिखा था, सबसे पहले आप यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा आ रहा है एक्सट्रैक्ट वीडियो यूआरएल, तो ये हमारा क्या करेगा, वीडियो आईडी निकाल लेगा। फिर सेकंड फंक्शन जो अभी हमने गेट थंबनेल ऊपर लिखा था, उसको यहाँ पर कॉल किया जा रहा है, एंड उसको इस तरीके से आपको दिखा दिया गया। फिर समरेट जनरेट करने के लिए आपको बटन दिखेगी, ये है, जब तक वो जनरेट कराएगा तब तक आप रिस्पॉन्स डेटा इस तरीके से आपका फेच होगा। एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं इस वाले यूआरएल के अंदर, इस वाले के अंदर हम जाएंगे जो हमने लास्ट में बनाया था समराइज यूट्यूब, पीछे वाले फाइल के अंदर। तो उसको अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने सारे फंक्शन का फ्लो डाल रखा कि कब कौन सा हमारा ट्रिगर होगा, कब कौन सा राइट होगा। तो अगर वो चल गया देन आपको स्टेटस मिल जाएगा कोड की, हाँ ये समरी जनरेट हो गई, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से टैब 1 के अंदर आप जाओगे तो मार्कडाउन जब समरी जनरेट हो जाए होके आएगी, समरी जनरेट होके आ गई, देन आपको देखने को मिलेगा उसे डाउनलोड कैसे आप कर सकते हो, मार्कडाउन क्या है, मेटा डेटा अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, टाइटल इन्फॉर्मेशन क्या क्या मेटा डेटा के अंदर आ रहा है, सेंटिमेंट का आपको आंसर्स कैसे देखने को मिल रहा है। फिर सेंटिमेंट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर उसे प्रिंट करा के हमने एक चार्ट के फॉर्मेट में दिखाया था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे ये गॉज वाला, और इसी में एरर आ रहा था उस समय, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया, सेंटिमेंट स्कोर आपको दिखाने हैं, तो जो आप जितना दिखाना चाहो। फिर कीवर्ड सब में मेटा डेटा चेक करना था, टैब देखना, टैब नंबर 3 जिसके अंदर हमारा फुल ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर अगर इसे रन कराते हो, या आप जो भी यहाँ पर रन कराओगे, लेट पुट जस्ट पुट मी गिव मी द यूआरएल। ये देखिए जैसे आप समरी जनरेट कराओगे यहाँ पर तो ये सब कुछ आ रहा, फेच हो रहा। अब जैसे समरी जनरेट हो गई तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं ना, तो उसका कोड आपको स्टिमुलेट पे डालना पड़ेगा, राइट, कि ये हमें देखना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट हमें देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, ये कैसे दिखेंगी, तो उसके लिए हमने कोड डाला, लाइक ट्रांसक्रिप्ट देखने के लिए कोड डाला, कितने में ट्रांसक्रिप्ट आनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, की पॉइंट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेसिकली बैकएंड में हैंडल कर रहे हैं, एंड ये आप खुद ही जब लिखोगे, खुद ही जब आप देखोगे, देन यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस। और ये बेसिक्स हमारा पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमने डाल दिया, अपलोड वीडियो के लिए भी हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और यूआरएल के लिए भी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप देखोगे, दैट्स इट, ठीक है। यूआरएल के लिए हमने यहाँ पर डाला, चीज़ बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा जिसमें बड़ा नहीं है, बड़ा इसलिए दिख रहा क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा, समरी जनरेट होकर आ रही, तो मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिल रही, राइट, ये 3-4 चीज़ें, ये थंबनेल दिख रहा, तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए बस कोड डाला गया। मेन जो कोड था हमारा बैकएंड डॉट पी वाई के अंदर ही था, बस उन्हीं को हम यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में कॉल करते रहेंगे एंड दिखाते रहेंगे। तो आई बिलीव बेसिक सा सारा पार्ट जितना था वो हमारा कवर हो चुका है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ अब हमें बात करना जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 है, मतलब स्टेप नंबर 3 है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आएंगे एंड डिप्लॉय डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेप, वो हमने कर दिया है।
विद डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, अब हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करना है, कहाँ पर हम इसे डिप्लॉय करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग कहाँ पर करने वाले हैं, AWS पे करेंगे। उसके लिए हमें CI/CD डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। मतलब आप CI/CD का मतलब क्या होता है कि आप अपने चेंजेस इस कोड के अंदर करोगे, डायरेक्टली AWS पे वो चेंजेस हो जाएंगे और जो भी आपका ऐप यूज़ कर रहा होगा उसे वो चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, कुछ भी बीच में चेंजेस या आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। अब इस डिप्लॉयमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट। इसके लिए हमें AWS पता होना चाहिए, इसके लिए हमें डॉकर की चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें गिटहब एक्शन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब कैसे करते हैं इसका पूरा स्टेप चाहिए। AWS के अंदर भी हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक EC2 मशीन यूज़ करेंगे जो कि हमारा वर्चुअल मशीन होगी AWS के ऊपर। इमेज बनाने के लिए हम लोग ECR लेंगे जो कि डॉकर की इमेज क्रिएट कराएंगे, हम कंटेनर भेजेंगे अपना, उसका यूज़ करेंगे। एंड थर्ड, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइक IAMA रोल, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। ये कैसे बनाते हैं, डॉकर फाइल कैसे क्रिएट कराएंगे, गिटहब को कैसे कोड को पुश करेंगे, ठीक है, कैसे वहाँ पर इसका गिटहब एक्शन वगैरह को एग्जीक्यूट कराएंगे, पूरी चीज़ को डिप्लॉय करेंगे कैसे और दिखता कैसा है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें भी, अगर आपको अभी 1 डेढ़ घंटे लगने वाले हैं लगभग, ये डिटेल में रहेगा हमारा सारा का सारा पार्ट। तो इसे समझने के लिए मैंने क्या करा है, एक सैम्पल वीडियो आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है। अभी इसके बाद वो शुरू हो जाएगी, उस वीडियो को जाके आप देखेंगे पूरा का पूरा स्टेप, इस कोड को अगर आप कैसे डिप्लॉय करेंगे। बस फाइल का नाम चेंज होगा, आप अपनी फाइल का नाम वहाँ पर डालोगे, और फ्लास्क वाला है तो आप चाहो तो डायरेक्टली उसे स्ट्रीमलेट में कन्वर्ट करा लो, एक फाइल के अंदर लिख लो, और उसके बाद सिंपल सा आपको डिप्लॉय कराना है। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, हमने सैंपल डाल दिए, सारे स्टेप बता दिए। इस प्रोजेक्ट को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस इन द सेंस फाइल के नेम वगैरह के अंदर, और सिंपल सा आप उसे डिप्लॉय करा सकते हो, ठीक है। सो इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को हमें डिप्लॉय कराना भी आना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं बनता, हमारा ये एंड टू एंड कोड बन नहीं पाएगा, प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा। तो इसे करने के लिए आप इसे डिप्लॉय कैसे कराएंगे वो स्टेप भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, और लेट्स स्टार्ट विद डिप्लॉयमेंट।